वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना, इसके साथ हम कुछ कंडीशंस के ही लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स कोशिश करेंगे कि उनको भी साथ कवर करें। बट ये कि जो मेन जो हमारा टॉपिक है वो ये चीज़ है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो खैर मैं इस कोड को रिमूव कर दूँ, जैसे मैंने आपको एक दिखाने के लिए कि बेसिक आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इन दोनों फाइल्स को भी हटा देता हूँ ताकि मैं स्क्रैच से बनाऊँ, आपको दिखा सकूँ। ठीक है, अच्छा। आज हमारी क्लास 4 है, क्लास 1 हो गई थी, 2 हो गई, और लास्ट टाइम जो थर्ड क्लास थी वो सर यासिर एंड मैम निदा ने कंडक्ट की थी डेटा टाइप्स के ऊपर। ठीक है, आज हमारी क्लास 4 है और जिसका टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, मैं एक फाइल अपनी बना लेता हूँ main.ts के नाम से। ठीक है, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट में हम काम करेंगे तो इसलिए main.ts के नाम से। ठीक है, अच्छा। तो अब जो है, एक सेकेंड। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पे सीखते हैं कि बेसिकली कंडीशंस होती क्या हैं और कंडीशन का मतलब क्या है। ठीक है, या इनको डिसीजन स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है, किसी चीज का डिसीजन लेना। ठीक है, तो कोडिंग के अंदर हम किस तरह से इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, कंडीशंस बना सकते हैं। ठीक है, और सब कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिंपल जो है ना अभी आपके सामने एक रखता हूँ, एक कंडीशन रखता हूँ मैं आपके सामने। कंडीशन ये है कि भाई लेट सपोज चार एक फैमिली है, लेट्स सपोज एक फैमिली है। ठीक है, उन्होंने जाना है मूवी देखने। लेट्स सपोज एक फैमिली, उन्होंने जाना है मूवी देखने। ठीक है, और समझ लें 2 लोग बड़े हैं और 2 बच्चे हैं छोटे। ठीक है, अब कंडीशन ये है, जो सिनेमा वाले हैं उनकी कंडीशन जो है ना, कंडीशन उनकी ये है कि भाई जो बच्चे हैं ना, ठीक है, अगर उनकी एजेस जो है 18+ हैं तो फिर ही वो सिनेमा के अंदर बैठ के मूवी देख सकते हैं। अगर वो 18+ जो है ना नहीं है ना, तो वो नहीं देख सकते मूवी। ठीक है, तो उनके उनको जो पासिस है ना नहीं मिलेंगे, उनके लिए पास जो है ना अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब इसी कंडीशन को ये मैंने आपको एक समझ एक सूडो फॉर्म के अंदर या एक वोकेबलरी की फॉर्म में, लैंग्वेज सिंपल एक लैंग्वेज की फॉर्म में आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दी है। ठीक है, एक कंडीशन रख दी है आपके सामने। अब आपने इस कंडीशन को क्या करना है, कोडिंग के अंदर जो है ना इम्प्लीमेंट करना है। कोडिंग के अंदर, कोडिंग की जुबान में इसको चेंज करना है। ठीक है, इस कंडीशन को हमने कोडिंग के अंदर लेकर आना है। किस तरह से करेंगे? ठीक है, लेट करते हैं हम। ठीक है, लेट करते हैं चिल्ड्रन एज के नाम से, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, चिल्ड्रन एज के नाम से। ठीक है, और इसकी टाइप क्या रखूंगा? इसकी टाइप मैं रखता हूँ, लेट सपोज नंबर रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि चिल्ड्रन की एज है ना, तो एज को हम किस में डिनोट करते हैं? नंबर के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एक बच्चा जो है ना, चिल्ड्रन एज, एक सेकेंड, चिल्ड्रन 1 एज लिख देता हूँ। ठीक है, और इसकी जो 18 रख देता हूँ। लेट सपोज इसकी जो एज है वो 18 है। ठीक है, अब इसी तरह से चिल्ड्रन 2 बनाता हूँ एक। ठीक है, और जो 2 बच्चे हैं ना उनके पास, तो दूसरे की जो एज है ना वो लिख देते हैं 15। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो है ना हम क्या करते हैं कि ये भी दोनों एज भी रख ली। ठीक है, और ये भी हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं शारून कि थोड़ा सा अपनी वॉइस को थोड़ा सा ऊपर ले आ सकते हैं। पिच को थोड़ा सा तेज बोलें, थोड़ा सा लाउड बोल सकते हैं। सॉरी। मैं समझा नहीं आपकी बात, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा लाउड बोलिए, जरा यूजर्स जो है ना वो कंप्लेन अच्छा कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। हाँ। अच्छा ठीक है, मैं लाउड या बोलता उसके हूँ। करीब हो जाए, थोड़ा सा माइक के करीब हो जाए। ठीक है, मैं बिल्कुल माइक के करीब हूँ। अब ठीक है? ठीक है, ठीक है, हेलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, हम्म। ठीक है। तो अब जो है ना हमने कंडीशन बना ली है, 2 चिल्ड्रंस बना लिए हैं, एक की एज 18 है और एक की एज जो है ना 15 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है ना अपनी इफ की स्टेटमेंट लगाते हैं। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ इफ की एज। ठीक है, सॉरी, 2 नहीं रखते, हम एक ही रखते हैं। ठीक है, ताकि बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं ना इसको करना, बिल्कुल इजी तौर पे समझ दे। सिर्फ एक ही चिल्ड्रन मैंने रखा और उसकी एज भी मैंने डिफाइन कर दी है। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ कंडीशन। कंडीशन क्या होती है? पहले मैं आपको कंडीशन का सिंटेक्स बता रहा हूँ, किस तरह से हम कंडीशन जो है ना लगाते हैं जावास्क्रिप्ट में या टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। और इवन के ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है ना, ये ऑल ओवर मोस्ट ऑफ द टाइम 90% लैंग्वेजेस के अंदर इसी तरह से, C++ के अंदर इसी तरह से कंडीशन लगती है, सी में इसी तरह से लगती है, इवन के जावा में भी, पाइथन में भी ऑलमोस्ट इसी तरह का सिमिलर सिंटेक्स होता है। ठीक है, तो जो है ना हम इसी तरह के सिंटेक्स यूज करते हैं। अच्छा, ये जो होता है ना राउंड ब्रैकेट्स, इसके अंदर हम अपनी देते हैं कंडीशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें लिख, इसमें हम देते हैं अपनी कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे भी एरर आ रहा है क्योंकि कंडीशन नाम का ना तो कोई हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है और ना ही ऐसा कोई होती है चीज टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक सिंटेक्स बता रहा हूँ फिलहाल के लिए। मैं अगर इसको कमेंट आउट कर दूं तो ठीक है। अच्छा, ये है मेरी हो गई कंडीशन इफ
लगा दिया, और यहाँ पे इस जो करली सॉरी करली बोल रहा हूँ, राउंड ब्रैकेट्स है ना, इसके अंदर मैं लिखता हूँ वहाँ पे अपनी कंडीशन, और उसके आगे मैं क्या लगाता हूँ, करली ब्रेसेस लगाता हूँ, जिसको हम एक ब्लॉक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो करली ब्रेसेस लगाता हूँ। इस करली ब्रेसेस के अंदर जो भी मुझे इस कंडीशन के ट्रू होने पे जो भी मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवानी ना, जो भी एग्जीक्यूट करवाना है इस कंडीशन के ट्रू होने पे, मैं इस ब्लॉक के अंदर जो है ना वो वाला कोड लिखूंगा। अब लेट सपोज मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटमेंट्स, एक सेकेंड, स्टेटमेंट 1। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और इसी तरह से 2-3 स्टेटमेंट बना देते हैं। ठीक है, और ये जस्ट मैंने आपको इसका एक क्या बता दिया, सिंटेक्स बता दिया। ठीक है, कि लेट सपोज अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मेरे पास ये स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 जो है एग्जीक्यूट हो जाएंगी। कहाँ पर, इस टर्मिनल पर, जब मैं इस कोड को कंपाइल करूँ या ट्रांसपाइल करूंगा। ठीक है, तो अब जो है अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं क्या करता हूँ, सिंपल लिखता हूँ इफ चिल्ड्रन एज, ठीक है, अगर चिल्ड्रन एज जो है, मैंने क्या कंडीशन आप लोगों के सामने रखी थी कि अगर जो चिल्ड्रन की एज है वो ग्रेटर देन 18 हो, या तो 18 हो या ग्रेटर देन 18 हो, तो फिर ही उसके लिए जो सिनेमा का पास है ना अवेलेबल होगा, एल्स उसके लिए वो सिनेमा का पास जो है ना अवेलेबल नहीं होगा। बट फिलहाल हम एल्स नहीं समझेंगे, फिलहाल हम सिर्फ इफ की स्टेटमेंट को समझेंगे, इफ के चेक को समझेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ चिल्ड्रन एज, जो कि हमने ये वेरिएबल, ये वाला जो वेरिएबल है ये हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है चिल्ड्रन एज का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लगाता हूँ ग्रेटर देन। ठीक है, फिलहाल मैं सिंपल बिल्कुल रखता हूँ, मैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नहीं लगा रहा, सिर्फ मैं ग्रेटर देन कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आगे मैं लगाता हूँ कर्ली ब्रेसेस। देखें, बिल्कुल इसी तरह का सिंटेक्स है कि मैंने इफ की स्टेटमेंट लगाई, ठीक है, और उसके अंदर उसके साथ राउंड, अच्छा ये राउंड ब्रैकेट मस्ट है, अगर आप ये नहीं देंगे तो आप कंडीशन नहीं लगा सकते, इसके बाहर आप कंडीशन नहीं लगाएंगे। हमेशा कभी भी कंडीशन लगानी तो इन विद इन दीज राउंड ब्रैकेट्स लगानी है। ठीक है, तो ये जो है ना मैंने कंडीशन यहाँ पे पुट कर दी। क्या कंडीशन पुट की, कि अगर भाई चिल्ड्रन की जो एज है ना, ये देखें ये ग्रेटर देन का साइन है, हम लोग आई थिंक सो शायद कहाँ से 4-5 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, साइन है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये कह रहा है कि भाई ये जो चिल्ड्रन एज है ना, अगर ग्रेटर हो किससे, 18 से, तो फिर यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ पास इज अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, सिंपल, मैंने कंसोल डॉट लॉग किया और मैंने कहा क्या, पास इज अवेलेबल फॉर यू। अच्छा, इसका अभी सिर्फ मैंने इफ का चेक लगाया, मैंने एल्स नहीं कहा, मैंने उसकी दूसरी चॉइस नहीं दी, सिर्फ एक ही चेक लगाया और वो है इफ का चेक। ठीक है, जब हम एल्स लगाते हैं ना तो फिर वो समझ लें चॉइसेस आ जाती हैं कि हाँ भाई अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ठीक है, अगर ना हो तो एल्स ऐसे कर दो। मैंने एल्स नहीं लगाया, सिर्फ मैं अभी इफ की कंडीशन लगा रहा हूँ, मैंने एक ही चॉइस रखी हो यहाँ पे कि अगर 18 का होगा, ठीक है, तो पास अवेलेबल हो जाएगा, वरना पास अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको जो है ना अपने पास यहाँ पे ट्रांसपाइल करता हूँ मैं कोड को सिंपली टीएससी करके, और मैं क्या लिखूंगा, मेन डॉट टीएस। ठीक है, और ये मेरा कोड अभी ट्रांसपाइल हो गया। अब मैं इसको जो है ना जावास्क्रिप्ट की जो मेरे पास यहाँ पे ये मेन डॉट जेएस की फाइल बनी है, इसको अब जो है ना मैं कंपाइल करके और टर्मिनल के ऊपर आपको आउटपुट शो करूंगा। ठीक है, सही है। अब देखें मेरे पास कुछ भी आउटपुट नहीं आया, आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ भी आउटपुट क्यों नहीं आया आउटपुट, क्योंकि भाई ये जो कंडीशन है ना ये ट्रू नहीं हो रही, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। क्यों, क्योंकि देखिए चिल्ड्रन की जो एज हमने रखी हुई है ना, ये जो चिल्ड्रन की एज हम, मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड कर, अच्छा ये जो चिल्ड्रन की हमने एज रखी हुई है ना, ये कितनी है, ये एग्जैक्ट 18 है, ये 18 से बड़ी नहीं है, ये एग्जैक्ट 18 है। ठीक है, अब लेट सपोज अगर मैं इसको कर देता हूँ 19। ठीक है, तो अब देखें मेरे पास आंसर जो है ना ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अभी करके देखते हैं इसको। ठीक है, पहले हम इसको ट्रांसपाइल कर लेते हैं अपने कोड को, और फिर जो है ना इसको अभी कंपाइल, देखें आंसर मेरे पास अवेलेबल होगा। मैं, अगर आप कहते हैं तो मैं इसको जूम इन कर देता हूँ, देखिए पास इज अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह यही थी कि भाई उसने देखा कि हाँ भाई ये जो चिल्ड्रन एज का वेरिएबल है, इसके अंदर ये जो वैल्यू है 19 है, जो कि 18 से क्या है, बड़ी है, जो 19 वैल्यू है जो कि किससे बड़ी है, 18 से बड़ी है। ठीक है, तो इसलिए उसने ये जो
पास फॉर अवेलेबल वाला कंसोल डॉट लॉग है ना, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये हमने अभी क्या कंडीशन देखी है, इफ का चेक देखा है, सिर्फ सिंगल इफ का चेक देखा है। ठीक ठीक है। अब मैं इसके साथ एक कंडीशन लगा देता हूँ, एल्स की। ठीक है। एल्स की कंडीशन की सिंपल होता है, ठीक है, कि सिर्फ आपने एल्स लिखना है। ठीक है। और अगर आप सिंगल बिल्कुल एल्स लगा रहे हैं ना, ठीक है, तो फिर आपने सिर्फ एल्स लिख के और आगे उसके क्या लगा देना है, ये ब्रैकेट लगा देना है। ठीक है। और हमेशा ऐसा नहीं करना कि लेट्स सपोज इफ आपने यहाँ पे लगाया, ठीक है, और आप यहाँ पे एक अलग कंसोल डॉट डॉट लॉग प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज कुछ भी कर देते हैं फॉल्स, ठीक है, कुछ भी, और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं करना। जब भी अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो इफ का ब्लॉक है, ठीक है, अगर ये नहीं वर्क करता तो इसकी जगह पे, इसकी रिप्लेसमेंट में कोई और ब्लॉक जो है ना वर्क करे, ठीक है, तो फिर आप इसके साथ ही ये वाला एल्स लगाएंगे, इससे अलग करके नहीं लगाएंगे। हाँ, मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि सिंपल मैं एल्स को हटा दूं, ठीक है, और मैं इस तरह से लिख दूं। अब क्या होगा, अब देखें, अब ये अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो मेरा कंसोल लॉग है ना प्रिंट होगा। बट जो ये वाला कंसोल लॉग है ना, ये हर दफा में प्रिंट होगा क्योंकि इस पे कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, ये सिंपल है बिल्कुल, ये बिल्कुल सिंपल है, इस पे कोई भी कंडीशन नहीं लगी हुई, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये जो चीज है ना, ये चीज ये कह रही है कि भाई अगर ये जो कंडीशन लगाई है, अगर ये ट्रू होगी तो फिर ये कंसोल डॉट लॉग है ना प्रिंट होगा। बाकी ये जो है ना, इस पे कोई भी कंडीशन नहीं, ये सिंपल स्टैटिक कंसोल डॉट लॉग है जो हम पीछे कई टाइम से करते हुए आ रहे हैं अपनी क्लासेस के अंदर, ये वही चीज है, तो ये हर दफा में प्रिंट हो गई होगा, ठीक है। बट अगर लेट सपोज मैंने जो यहाँ पे एल्स लगाया था, ठीक है, एल्स कर दूं तो अब क्या होगा, आप देखते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं सर चाहूंगा कि यहाँ पे मुझे ना, अभी फिलहाल के लिए जो है ना, हम यहाँ पे टर्मिनल आउटपुट यहाँ पे नहीं देखेंगे, हम थोड़ा सा ना इसको एक्सप्लोर करते हैं कि क्या होगा, खुद से एक्सप्लोर करते हैं, हम कंपाइलर के थ्रू नहीं इसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो सर मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो अभी स्टूडेंट बताएं कि क्या इसका जवाब आएगा, कौन सा कंसोल डॉट प्रिंट होगा, ये वाला या ये वाला। देखिएगा अगर कोई आंसर आ जाए, बस फर्स्ट सेकंड करके आपने बताना है, फर्स्ट का मतलब ये वाला, सेकंड का मतलब ये वाला। सर कोई आउटपुट आ रहा है? हेलो सर यासिर। जी जी जी, मैं एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा, ये फर्स्ट, तौसीफ ये फास्ट कास। कह रहे हैं, अबीरा कह रही है फर्स्ट आएगा। ठीक फातिमा है। ने भी कहा है भाई फर्स्ट आएगा, किंजा ने भी कहा है फर्स्ट आएगा। अच्छा, ठीक है, सही है। तो अच्छा, ये सर तौसीफ कासमी साहब, इनका हैंड रेज हुआ हुआ है, काइंडली देखिए। मैं करता हूँ, मैं तौसीफ को, बिल्कुल मैं करता हूँ तौसीफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, तौसीफ सर साहब। फर्स्ट कंसोल जो है वो प्रिंट होगा सर, क्योंकि स्टूडेंट की एज जो है वो ग्रेटर देन 18 है सर। सही, तकरीबन ठीक सबने है सही सर। जवाब दिया, शुक्रिया, थैंक यू, सही जवाब दिया आपने। जी बिल्कुल, इसी तरह से सर होगा कि फर्स्ट जो है ना स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट होगी, क्यों, क्योंकि जो चिल्ड्रन की एज है ये ग्रेटर देन 18 है, ठीक है। तो इसीलिए जब फर्स्ट ये जो कंसोल लॉग है प्रिंट हो जाएगा तो वो सेकंड वाले पे जाएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमने कंडीशन लगाई वो एल्स की सूरत में है कि भाई अगर ये फॉल्स हो जाए, अगर ये फॉल्स हो जाए तो फिर इसको रन करना है, अगर यही ट्रू हो जाएगी तो फिर इसको रन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको, मैंने इसको ट्रांसपाइल कर लिया टीएससी के थ्रू, अब जो है ना मैं नोट के थ्रू इसको डायरेक्ट बस रन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास इज अवेलेबल फॉर यू आ गया, क्यों आया, क्योंकि चिल्ड्रन, ये जो कंडीशन है ये हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही, और वो क्यों ट्रू हो रही आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एक सिंपल बिल्कुल कंडीशन को समझ लिया। अब लेट सपोज अगर मैं इसको कर दूं इस तरह से, अगर मैं इसको कर दूं ये चीज, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए, अब मैंने क्या किया, ये साइन को समझे, साइन क्या है, साइन है अब ये लेस देन का, अब ये साइन ये कह रहा है कि अगर ये चिल्ड्रन की एज जो है लेस देन 18 होगी तो फिर ही जो है ना कंडीशन ट्रू होगी, और उस सूरत के अंदर कौन सा कंसोल डॉट लॉग प्रिंट होगा, ये वाला, और एल्स अगर कंडीशन फॉल्स होती तो कौन सा कंसोल डॉट लॉग प्रिंट होगा, ये वाला, ठीक है। अब मैं इसको भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ, ठीक है। टीएससी मेन डॉट टीएस,
ठीक है, तो अब देखिए अब मेरे पास कौन सा कंसोल डॉट लॉग है। अब मेरे पास जो एल्स वाला कंसोल डॉट लॉग था ना, पास इज नॉट अवेलेबल फॉर यू, ये वाला कंसोल डॉट लॉग है। क्यों आया है? इसलिए आया है क्योंकि भाई कंडीशन हमारी हो चुकी है यहाँ पर फॉल्स। तो जब भी कंडीशन फॉल्स होगी, ये वाला जो हमारा एल्स वाला कोड होता है ना, ये चलते ही चलता है जब भी हमारी कंडीशन फॉल्स होती है। ठीक है, तो ये अभी हमने पता है क्या सीखा है? अभी हमने सिर्फ जो कंडीशनल स्टेटमेंट है ना, सिर्फ सिंगल इफ का चेक सीखा है, और इफ के चेक के साथ ना एल्स का चेक सीखा है। ठीक है, कि अगर लेट सपोज हमने इसको दो चॉइसेस में रखा है सिर्फ, कि अगर ये चॉइस जो है फुलफिल ना हो तो फिर आपने ये वाली कर देनी है, और अगर यही वाली फुलफिल हो जाए ना तो फिर आपको इस वाली पे आने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बट अब यहाँ पे मैं चॉइस जो है ना थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या चॉइस बढ़ाता हूँ कि लेट सपोज, चलो भाई चिल्ड्रन की जो एज है ना, चलो ठीक है भाई, वो तो हो ग्रेटर देन 18। ठीक है, मैं वापस से उसी कंडीशन पे आ जाता हूँ कि वो तो हो ग्रेटर देन 18। ठीक है, बट यहाँ पे अब मैं करता हूँ कि एक मैं और कंडीशन लगाता हूँ, और अगर मुझे दो कंडीशन लगानी होंगी ना, ठीक है, वो भी मैं आपको भी करके दिखा रहा हूँ। देखिए, पहले सिर्फ मेरे पास कंडीशन एक थी। ठीक है, कंडीशन एक थी, और अगर वो कोड कंडीशन, इस कंडीशन की बेस पे अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही थी तो ये वाला कोड मेरे पास रन एग्जीक्यूट हो रहा था। ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं थी ट्रू हो रही तो ये मेरे पास कोड जो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। और बेसिक जो ये एल्स लगाया हुआ है ना, ये एल्स कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है। ये एल्स समझ लें कि ये एल्स जो है ना, इस चीज की समझ लें, ये एल्स इस तरह से है कि ये कह रहा है कि भाई अगर कुछ ना ना चला तो यार मैं चल जाऊंगा, अगर कोई अगर कोई भी इनमें से नहीं ना चला तो यार मैं चल जाऊंगा। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि भाई मैं चल जाऊंगा। मैं यहाँ पे जो ये जो टर्मिनल है ना, इसको मैं यहाँ पे ब्लैंक नहीं आने दूंगा, मैं चल जाऊंगा। अगर इनमें से कोई भी ना ना चला तो मैं चल दूँ। बेसिक एल्स ये डिफाइन करता है कि भाई अगर जितनी भी आपने कंडीशन लगाई, यहाँ पे सिर्फ अभी मैंने दो लगा रहा हूँ, अगर यहाँ मैं 50 भी कंडीशन लगा दूंगा ना, तो फिर भी अगर मेरे पास उन 50 में से भी कोई नहीं चलती तो ये वाला जो एल्स होगा ना, ये चल जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने जो है ना सिंपल यही लगाया होगा यहाँ पे, कि अब पहली तो कंडीशन दे दी कि भाई अगर चिल्ड्रन की एज हो ग्रेटर देन 18 तो फिर ही आ सकता है वो। ठीक है, और यहाँ पर अब जो है ना, अब मैं एक और कंडीशन यहाँ पे सेट करता हूँ कि अगर, तो भाई अब मैं पेरेंट्स के लिए सेट करता हूँ। ठीक है, पेरेंट्स एज। ठीक है, पेरेंट्स के लिए सेट करता हूँ पेरेंट्स की एज, और अब मैं यहाँ पे करता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। ठीक है, और सॉरी ग्रेटर देन नहीं, लेस देन। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पे सिंटेक्स बदल दिया। बेसिक जो ये चीज है ना, ये ग्रेटर देन, ठीक है, ये लेस देन यहाँ पे मैंने आपको पहले करके दिखाया सिंपल, और अब ये मैंने क्या किया, लेस देन और इक्वल्स टू। ठीक है, इसका मैं अभी आपको इन डिटेल बताता हूँ क्या चीज है। बट ये इन इन ऑपरेटर्स को कहा जाता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। क्यों? क्योंकि ये आप देख रहे हैं ना, ये कंपैरिजन कर रही है दो चीजें, दो आप कह लें ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको एक पूरे को एक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, कि ये क्या कर रहा है कि एक वेरिएबल ये है हमारे पास, ठीक है, जिसमें एक वैल्यू है, उसकी क्या वैल्यू है 19, और एक डायरेक्ट मेरे पास जो वैल्यू है ना हार्ड कोडेड, वो ये है। इन दोनों वैल्यूज के दरमियान ये क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, इनके दरमियान क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। तो इसलिए इन ऑपरेटर्स को, लाइक ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, लेस देन और इक्वल्स टू हो गया, इनको कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखा दूं, तो फिर जो है ना हम इसको इन डिटेल समझते हैं। ये मेरे पास एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने पेरेंट वाला जो वेरिएबल है ना, इसको हमने यहाँ पे भी डिफाइन नहीं किया। जरूरी नहीं मैं यहाँ पे करूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पर भी कर सकता हूँ। ठीक है, और कैसे डिफाइन करते हैं हम अपने वेरिएबल को, लेट के कीवर्ड से, कॉन्स्ट के कीवर्ड से, या बाकी कीवर्ड से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनकी एज जो है ना रख देता हूँ 50। मैंने क्या रख दी, इनकी एज 50। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या होगा। ठीक है, लेट्स सी। अब वो पहले किस कंडीशन को चेक करेगा, इस कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, पहले जो मेरे पास कंडीशन आएगी ना, इस कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, अगर तो ये वो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना, तो वो इन दोनों कंडीशंस के ऊपर ही जो है ना नहीं आएगा। अगर ये वाली कंडीशन जो है ना ट्रू हो जाएगी, तो फिर वो इन दोनों कंडीशंस के ऊपर ही जो है ना नहीं आएगा। ठीक है, बट अगर ये वाली कंडीशन जो है ना फॉल्स हो जाएगी ना, तो फिर वो इस वाली कंडीशन को चेक करेगा, और अगर ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी तो फिर वो किस कंडीशन पे आएगा, इस वाली कंडीशन के ऊपर आएगा। ठीक है, तो अभी हम जो है ना करके देखते हैं, इसको ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, देखें मेरे पास जो पहली कंडीशन थी,
पहली जो कंडीशन थी कि क्योंकि चिल्ड्रन का ये जो वेरिएबल है इसमें जो एज है वो 19 है, ठीक है, यानी कि बड़ी है, तो इसलिए पहली कंडीशन मेरे पास ट्रू हो गई। बट लेट सपोज अगर मैं इसको कर देता हूँ 16, ठीक है, इसको अब मैंने कर दिया, अब मेरे पास जो कंडीशन ट्रू होगी ना वो देखते हैं, ठीक है। एक्चुअली जो ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है ना, ये पढ़ाने का मजा भी आता है और सीखने का भी मजा तब आता है अगर लेट सपोज कि आपको यू लाइव ना आंसर मिल रहे हो, ये मतलब इस तरह का मैंने कि आपके सामने एक डिसीजन स्ट्रक्चर बना दिया है, अब मुझे आप लोग इस कोड को देख के बिना यहाँ पे टर्मिनल को देखे बगैर यहाँ पे आप मुझे खुद से बताएंगे इसका आउटकम क्या है, फिर ही इन चीजों की समझ आती है, क्योंकि कंडीशंस है ना हमारे रियल वर्ल्ड में काम आने वाली चीजें हैं, ठीक है, जो हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, ये वो चीजें कंडीशंस है। तो इनको जब आप देख के इस तरह से इनकी टेलरिंग करते हैं ना बेसिकली, ठीक है, तो फिर आपको समझ में आता है कि यार ये हो क्या रहा है इस तरह से। तो ये कोड आपको अजीब सा लग रहा होगा कि यार ये क्या, इफ यहाँ हो जाए एल्स यहाँ हो जाए एल्स यहाँ हो जाए, मतलब समझ नहीं आ रहा होगा। बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको मैं जितना अच्छे सोच सके समझा पाऊँ, ठीक है। तो अच्छा, तो अब देखें अब मेरे पास क्या हुआ है। अब देखिए अब मेरे पास कौन सा लॉग प्रिंट हुआ है, यू कैन कम। अब ये यू कैन कम वाला कौन सा लॉग था, किस ब्लॉक के अंदर था ये लॉग, ये वाला जो मेरे पास लॉग था ना ये इस वाली कंडीशन में था। क्यों, क्योंकि देखिए पहली कंडीशन तो हो गई फॉल्स, पहली तो हो गई फॉल्स, ठीक है, तो उसने फिर इस वाले को तो प्रिंट नहीं किया, फिर वो आ गई ये सेकंड वाली कंडीशन पे, उसने इसको देखा, उसने कहा एल्स इफ, ठीक है, मतलब कि अगर ये हो जाए तो ठीक है, इफ ये हो जाए तो ठीक है, वरना एल्स इफ। देखिए ये चीज आपने याद रखनी, एक टिप दे रहा हूँ कि जब भी पहली कंडीशन लगा दी है और उसके बाद आपको अगर दूसरी कंडीशन इंप्लीमेंट करनी तो उसके साथ ये एल्स लाजमी आएगा ही आएगा। आप इस तरह से नहीं इसको कर सकते, लेट सपोज अगर मैं इसको इस तरह से करूँ तो आप ये चीज जो है ना नहीं कर सकते। बाय द वे जो होगा ना आउटपुट में आपको कोई एरर नहीं आएगा, बट ये जो दोनों कंडीशन है ना मतलब ये फिर आपस में सिंक नहीं है। अब ये ब्लॉक अलग हो गया, ये वाला ब्लॉक अलग हो गया और ये वाला ब्लॉक जो है ना अलग हो गया, ये दोनों आपस में सिंक नहीं है, ठीक है। तो ये भी मैं अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाता हूँ क्योंकि ये भी कंफ्यूजन हो सकती है लेटर ऑन आपके लिए, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में करके फिलहाल हम इस चीज को कंप्लीट कर लें, ठीक है। अच्छा, तो अभी यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये हुआ है कि क्योंकि हमारी जो ये एज थी ना, पेरेंट की जो एज थी ये क्या थी 50, ठीक है, और यहाँ पे जो हमने एज यहाँ पे दी हुई यहाँ पे भी दी हुई 50। अब मुझे अगर आप लोग हो सकता है अगर पॉसिबल है तो आप लोग मुझे थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये क्या वजह हुई है कि ट्रू है। हालांकि यहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि भाई पेरेंट की एज 50 से लेस देन हो, ठीक है, तो फिर ये वाला जो है ना कंसोल डॉट लॉग प्रिंट हो। बट यहाँ पर तो एज जो है 50 है, ठीक है, यानी कि इसमें भी 50 एज है और ये जो है ये भी 50 एज है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भाई लेस देन हो, ठीक है। तो ये क्यों ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा देखें सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो सर देखिएगा अगर विद इन 5 सेकेंड बस मैं काउंट करूंगा अगर कोई आंसर आ जाए तो। ठीक है सर, बहुत सारे आंसर आ गए, तो बिल्कुल यही वजह है कि ये जो हमने ऑपरेटर लगाया ना, ये वाला जो कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया है ये चीज डिफाइन करता है कि यहाँ तो भाई ये जो पेरेंट की एज है ना, ये जो पेरेंट की एज है, गौर से सुनने वाली चीज है, ये जो पेरेंट की एज है यहाँ तो 50 से क्या हो, छोटी हो। मैं यहाँ पे आगे इसका लिख देता हूँ, ठीक है, ग्रेट लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो ये वाला जो बेसिक मेरे पास ऑपरेटर है ना, ये चीज एक ये चीज जो है ना ये डिफाइन कर रहा है कि यहाँ तो भाई ये जो पेरेंट की एज है ना ये लेस देन 50 हो, यहाँ तो इसकी एज जो है वो लेस देन 50 से लेस हो, या फिर क्या हो, इक्वल हो 50 के। तो अब आप देख सकते हैं कि जो पेरेंट की एज है वो किसके इक्वल है, 50 के इक्वल है, तो इसलिए उसने यहाँ पे ये चीज जो है प्रिंट कर दिया। अगर इसकी एज लेट सपोज मैं कर देता हूँ 40, एक सेकंड मैं इसकी एज कर देता हूँ 55, ठीक है, तो अब क्या मेरे पास ये कंसोल डॉट लॉग प्रिंट होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब जो पेरेंट की एज है ना वो ना तो 50 है और ना ही 50 से कम है, ठीक है, अब वो 50 से बड़ी हो गई और जो कि क्या है 55, ठीक है। तो इसलिए जो है ना अब ये वाला जो कंसोल डॉट लॉग है ना प्रिंट नहीं होगा। तो अब अगर ये वाला भी ब्लॉक नहीं चलेगा और ये वाला ब्लॉक भी नहीं चलेगा तो फिर कौन सा ब्लॉक चलेगा,
ये वाला ब्लॉक चलेगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, जब हम एल्स के साथ ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है, तो वो ब्लॉक नेसेसरी हो जाता है। उसका मतलब होता है कि भाई कोई भी कंडीशन नहीं चलेगी ना, तो भाई मैं चल जाऊंगा। सही है। तो बेसिक ये है कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसका मैंने आपको एक प्रोटोटाइप बता दी है, यानी कि एक बेसिक है। बाकी इसमें आगे बहुत सारी चीजें हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में, ठीक है, जिस सिर्फ इतनी सी नहीं, लॉजिकल ऑपरेटर जब हम पढ़ते हैं आगे जाके तो उसमें बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हमें समझ, फिर इसके बाद नेस्टेड इफ एल्स होते हैं, ठीक है। तो सर मैं चाहूंगा अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें, वरना फिर आगे हम कंटिन्यू करते अच्छा, इसमें यही है कि देखें, बड़ा अच्छा समझाया शारून ने। जो कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं, सॉरी, जो कंडीशंस होती हैं, जो डिसीजन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन, आप ये सोचें कि कोई भी जैसे ह्यूमन होता है, वो भी अपने माइंड में ये डिसीजंस ले रहा होता है बेस्ड ऑन द कंडीशंस, ठीक है। जो भी उसको सिनेरियो दिया जाता है, जो भी उसको कंडीशन दी जाती है, उसकी बेसिस पे वो ये चेक करता है कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है या नहीं। अगर तो वो कंडीशन ट्रू हो रही होती है तो वो उसके अकॉर्डिंगली एक्शन ले लेता है। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही होती है तो उसके अकॉर्डिंगली वो सेकंड ऑल्टरनेट एक्शन ले लेता है। तो ये जो डिसीजन माइंड में इंसान के चल रहा होता है, उसी को कंप्यूटर लैंग्वेज में इस तरीके से कोड किया जाता है, या इस तरीके से उसको डेवलप किया जाता है। तो जैसे हमने ये बताया था कि जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, हम अगर आप कंप्यूटर साइंसेस की क्लासेस अगर लेते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेस की, तो वहां पर भी हमने आपको ये बताया था कि भाई कंप्यूटर्स का काम क्या होता है, कंप्यूटेशंस को परफॉर्म करना। और उन कंप्यूटेशंस के अंदर कंडीशंस भी आती हैं, उन कंप्यूटेशंस के अंदर आइट्रेशंस भी आती हैं, उन कंप्यूटेशंस के अंदर लूपिंग स्ट्रक्चर्स भी आएंगे, कि कुछ ऐसी भी चीजें होंगी आपको जिंदगी में जिसमें आप जो काम आप बार बार करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि भाई ब्रीदिंग साइकिल है इंसान का, या हार्ट बीट है, वो तो एक इनफाइनाइट टाइम के लिए चल रही है ना, एक एक आपका लूप चल रहा है, कंटिन्यूअसली एक ही टास्क परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से डिसीजन स्ट्रक्चर्स भी होते हैं कि आप अपने माइंड में जो आपकी आगे फ्यूचर के डिसीजंस होते हैं, जैसे अगर आपने कल फर्ज करें स्कूल जाना है या नहीं जाना, आपने एक कंडीशन लगा ली कि भाई अगर लेट से कि कल अगर टेम्परेचर अगर 40 डिग्री से कम हुआ तो मैं कल स्कूल चला जाऊंगा, या कॉलेज चला जाऊंगा, या यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा, और अगर 40 डिग्री से टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो मैं फिर ऑनलाइन क्लास ले लूंगा, ठीक है। तो ये एक कंडीशन बन गई कि टेम्परेचर की बेसिस पे आपने डिसाइड कर लिया अपने माइंड के अंदर कि मैं ये करूंगा। अब इसको प्रोग्रामेटिकली कैसे करेंगे, वो टाइप स्क्रिप्ट में शारून ने बता दिया। इसी तरीके से कई आप सिनेरियोज, जितने भी कंडीशंस आप अपने इर्द गिर्द रियल वर्ल्ड में सोचें। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेट से डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका टेम्परेचर चेक करता है बॉडी का। वो देखता है जी बॉडी का टेम्परेचर हो रहा है 101, तो ये हाई टेम्परेचर कहलाएगा। आप प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे, यार योर टेम्परेचर इज वेरी हाई। अगर लेट से एक कंप्यूटर जो है वो एक डॉक्टर है, एक एआई के आप लोग सारे एक्सपर्ट हैं, और आप लोगों ने कंप्यूटर्स को डॉक्टर बना लिया है, और कंप्यूटर में एक सेंसर लगा हुआ है जिसपे आप जैसे ही अपनी फिंगर को टच करेंगे तो वो आपको आपका टेम्परेचर रिकॉर्ड करवा देगा, और उसकी बेस पे पीछे ये सारे इफ के चेक चल रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट के प्रोग्राम के, कि जिसमें उसने चेक किया कि हाँ टेम्परेचर जो है अगर 101 है तो हाई है, 102 है तो सीवियर हाई, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करेंगे जी, इनको पैरासीटामोल की 250 mg की मेडिसिन दे दें। अगर फर्ज करें 104 पे चला गया टेम्परेचर तो फौरन इनको इंजेक्शन लगाएं, ताकि इनको इन्फ्यूज करें उसकी जो मेडिसिन है, ताकि इनका जो जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको हम लो लेवल पर लेकर आए, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई चला गया, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी कंडीशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फिटनेस क्लब को आपने ज्वाइन किया हुआ है, और आप एक्सरसाइज करते हैं वहां पर जाकर डेली बेसिस पे। तो आपका एक टारगेट होता है, वो टारगेट ये होता है कि जी इस वक्त मेरा बीएमआई क्या है, बॉडी मास इंडेक्स, एक कैलकुलेटर, एक कैलकुलेशन होती है, या एक रीडिंग होती है बीएमआई की, जो आप कैलकुलेट कर सकता है। हर इंसान का एक बीएमआई होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, जिसकी बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि वो इंसान जो है वो ओवरवेट है, या फिर उसका वेट नॉर्मल है, या फिर वो ओबीस की तरफ जा रहा है, ओबिसिटी की तरफ जा रहा है। तो ये डिसाइड होता है। तो ये सारी क्या है, ये सारी कंडीशंस होती हैं। जैसे कि बीएमआई अगर हमें किसी भी पर्सन का कैलकुलेट करना होता है, तो उसके लिए आपको पता है वो जो फिटनेस क्लब वाले होते हैं, जो वो कैसे करते हैं कि जी वो आपका वेट लेते हैं और आपकी हाइट, और वेट और हाइट को एक सर्टेन फॉर्मूले के अंदर रखते हैं, वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, तो आपका बीएमआई निकल आता है। और अगर आपका बीएमआई 25 से लेस देन है तो इसका मतलब है आपका वेट नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका बीएमआई 25 से ज्यादा है तो फिर आप ओवरवेट हैं, और अगर आपका बीएमआई जो है वो 26 एंड 27 है, देन इसका मतलब है आप ओबिसिटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको फौरन से करेक्टिव एक्शन या करेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है। आप एक्सरसाइज करें, अपनी फूड का, अपनी डाइट का ख्याल करें। तो इस तरह से आप बीएमआई कैलकुलेटर बना सकते हैं।
इसके अलावा टेम्परेचर कैलकुलेटर बना सकते हैं, और उसमें आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं इन कंडीशंस की बेस पे, इन डिसीजन स्ट्रक्चर्स की बेस पे कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है। तो अब ये किसी का आंसर क्या है, ग्रेटर देन और लेस देन में मुझे बहुत कंफ्यूजन होती है, प्लीज इसको जरा सही से एक्सप्लेन करते हैं। शारून, ग्रेटर देन और लेस देन को जरा बताएं आप। बेटा ये अंसार से मेरी रिक्वेस्ट है, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं या मेडिकल के स्टूडेंट हैं? ये मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर के हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, किस क्लास के हैं? चलें आप इनको बताएं शारून जरा, ग्रेटर देन जी सर, और मैं हाँ बताता हूँ। हाँ इनको बताएं। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, ताकि मैं जो है ना, एक मैं चारों के सारे कंपैरिजन जो ऑपरेटर्स बिल्कुल, है ना, मैं कंपैरेटर्स बता दें, कंपैरेटर्स सही से एक बता दें। एक स्ट्रक्चर बना के और उसमें जो है हाँ ना मैं बता दूं। हाँ, और कंपैरेटर्स की कॉम्बिनेशन भी बता दीजिएगा जरा, वो जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है ना, एंड और नॉट, ये भी जी बताने हैं जी या नहीं वो, या जी अच्छा। उसके उसके लिए एक अलग एग्जांपल है, वो मैं चलें, नीचे अभी। ठीक है, ठीक ठीक। अच्छा, अपना असाइनमेंट सारे नोट कर लें। एक, आप लोगों ने बीएमआई कैलकुलेटर बनाना है, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, सपोज करें कि आप लोगों को असाइनमेंट ये दिया गया है कि आपके पास, आपने एक बीएमआई कैलकुलेटर बनाना है, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। अच्छा देखिए, मेरे पास अभी एक एरर आ रहा था, अगर आप लोगों ने देखा हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने टेम्प की वैल्यू का रखी हुई है, नंबर वैल्यू है, ठीक है, क्या है 50, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना, देखिए यहाँ पर मेरे पास एक एरर आ रहा है, दिस कंपैरिजन अपीयर्स टू बी अनइंटेंशनल बिकॉज द टाइप्स 50 एंड 100 हैव नो ओवरलैप, ठीक है। अब आप लोग तो हो जाएंगे ना परेशान के भाई 50 कौन सी टाइप होती है या 100 कौन सी टाइप होती है, आज तक तो हमने पढ़ी नहीं। और अगर आप देखें तो ये देखिए टेम्प की यहाँ पे मेरे पास कॉलन करके और आगे ये आ रही, कॉलन के बाद तो हमारी टाइप भी आती है, तो आप लोग तो परेशान हो, बट ये ऐसा नहीं है, ये होती है बेसिक लिटरल टाइप्स, ठीक है। तो आप वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए अगर कभी भी आपके पास ऐसा है तो हम लोगों ने हमेशा इस तरह से पहले इस वेरिएबल की टाइप डिफाइन करनी है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया नंबर, ठीक है। अब उसको पता चल गया कि भाई इसकी टाइप है नंबर, अब कोई स्पेसिफिकली कोई एक डिजिट नहीं है इसकी टाइप, अब ये इसकी टाइप क्या हो गई है, नंबर, ठीक है। तो अब जो है ना, अब ये कोई भी नंबर हो सकता है, वो 50 हो, 60 हो, 70 हो, ETC, ठीक है। तो अच्छा खैर, तो सर क्वेश्चन था कि ग्रेटर देन और लेस देन नहीं समझ आते, ठीक है। तो देखें, ग्रेटर देन और लेस देन जो समझने का तरीका है ना, वो फिर हम वापस अपने इसी एग्जांपल पे आ जाते हैं और मैं इस चीज को खत्म कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और मैं आपको बिना अभी फिलहाल टर्मिनल पे कंसोल किए बगैर ना आपको बिना समझाता हूँ। देखिए, ग्रेटर देन का जो बचपन में हम पढ़ते थे और हमें सिखाया गया ना, इसके आसान तरीका समझने का, वो ये है कि ये जो ग्रेटर देन का ये जो वो होता है ना, क्या कह ले, मुंह कह ले, ये जिधर को खुला होता है ना, जिधर को यूं होता है, ओपन होता है, ठीक है, समझ ले वो साइड जो होती है ना वो ग्रेटर होती है, ठीक है। और जो मतलब कि जो जिस साइड को उसका फेस जो होता है ना बंद होता है ना, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ये चीज, ये आखिर की नोक को मैं हाईलाइट कोशिश करने करूंगा, वो साइड समझ लेंगे छोटी वाली है, सही है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन ये लगी कि इफ, क्या है, पहली जो चीज है इफ कह रहा है कि भाई इफ अगर ये जो चिल्ड्रन एज है ना, ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, ये जो चिल्ड्रन एज है ग्रेटर होनी चाहिए किससे, 18 से। जो भी चिल्ड्रन एज के अंदर वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो ग्रेटर होनी चाहिए किससे, 18 से। तो फिर क्या आपने करना है, ये वाला कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कर देना, एल्स एल्स अगर ये चीज हमारी नहीं ट्रू होती तो फिर आपने पेरेंट्स की एज को चेक करना है, पेरेंट्स की एज क्या होनी चाहिए, पेरेंट एज क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए किससे, 50 से। पेरेंट की एज ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, पेरेंट की एज क्या होनी चाहिए, लेस, ठीक है। हमेशा इस साइड जो होती है ना, लेफ्ट साइड से आपने जो है ना कंडीशन को देखना, ये नहीं कि आप यहाँ से कंडीशन को देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह से कंडीशन को देखेंगे भाई, एल्स ऐसा होना चाहिए कि जो 50 है ना वो बड़ा होना चाहिए पेरेंट एज से, तो कोई मतलब सेंस नहीं क्रिएट होगी। हमेशा जब भी आपने कंडीशन को सॉल्व करना है ना, तो आपने इसको लेफ्ट साइड से जो है ना रीड करना है, कि यहाँ से हम लेफ्ट साइड से रीड करेंगे, कि जहां से हम देखेंगे कि भाई पेरेंट एज, ठीक है, पेरेंट एज का वेरिएबल आ गया। अब हमने इस ये जो साइन ऑपरेटर लगा हुआ है ना, इसको हमने देखना है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है लेस देन पेरेंट एज, लेस देन
50 सिंपल। अगर वैसे आपको यूं देखने में नहीं ना समझ आया तो पढ़ लिया करें, जैसे हम नॉर्मल पढ़ते हैं ना एक्सप्रेशंस को, जैसे पढ़ते हैं नॉर्मली, तो इस तरह से पढ़ लिया करेंगे भाई, पेरेंट एज क्या होनी चाहिए, लेस देन 56, सिंपल। तो सर देखिए अभी क्लियर हुआ है या नहीं। हाँ अभी क्लियर हो गया है, बहुत अच्छा आपने समझाया शारून। वेरी गुड। अच्छा अब ठीक जरा वो है इक्वालिटी का जो ट्रिपल इक्वल है वो बता दें, जी, ताकि बिल्कुल मैं बताता हाँ हूँ। वहां पे आ जाए, ऑपरेटर्स पे ना, कंपैरेटर्स पे आ जाए। अच्छा देखें, जो टाइप स्क्रिप्ट है ना हमारे पास, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस ऑपरेटर की भी आपको यकीनन समझ आ गई है कि क्या कह रही है ऑपरेटर, कि टेम्परेचर जो है ना, जो टेम्परेचर है वो यहाँ तो बड़ा हो किससे, 40 से, ये सॉरी यहाँ पे मैं ग्रेटर देन कर देता हूँ, ग्रेटर देन, ठीक है। क्या कह रहा है, या तो 40 से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है, या फिर क्या हो, 40 के बराबर हो। ये क्या कह रहा है, या तो 40 से बड़ा हो, ये जो टेम्प है, ठीक है, यहाँ से हम पढ़ेंगे, ये जो टेम्प है ये या तो 40 से क्या हो, किससे, 40 से क्या हो, बड़ा हो, या उसके क्या हो, इक्वल्स टू हो, ठीक है। तो अब क्योंकि क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग प्रिंट किया, तो फिलहाल मैंने यहाँ पे एक हार्ड कोडेड दे दिया है कि भाई 40 से बड़ा हो। जरूरी नहीं है कि 40 से बड़ा ही होगा, क्या पता वो 40 के बराबर भी हो। तो ये कैसे चेक करेंगे, ये हम आगे जाके ना इसको लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू हम इस चीज को, इस कंडीशन को जो है ना चेक करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है। तो अच्छा खैर, तो ये चीज हमने देख ली। अब इसी तरह से अगर हम आ जाए एल्स इफ के अंदर, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई जो टेम्परेचर है ना, अगर वो 40 से क्या कहते हैं छोटा हो या 40 के बराबर हो, तो तब ये वाली आपने कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करवा दी है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन आपको क्लियर होगी। अब हम आते हैं इस कंडीशन के ऊपर, ये दिखने में तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, और है भी सिंपल ही, ठीक है, कि देखें टेम्प और इक्वल इक्वल्स टू क्या है, 100, टेम्प इक्वल इक्वल्स टू 100, सिंपल समझ आ रहा है कि भाई। अच्छा देखें डबल इक्वल क्यों लगा है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर एंड, एक सेकेंड, सिर्फ मैं कंपैरिजन ओप ओप कर रहा हूँ, ऑपरेटर की शॉर्ट फॉर्म बस, जस्ट फॉर, ठीक है। अच्छा, एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर और एक होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। खैर असाइनमेंट जो ऑपरेटर होता है इसको हम जो है ना आगे जाके पढ़ेंगे भी, ठीक है, बट फिलहाल के लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, इसमें खैर कुछ ऐसा सच पढ़ने की चीज नहीं है। असाइनमेंट से क्या मतलब है, असाइनमेंट का मतलब कि असाइनिंग करना, असाइनमेंट करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी हमें, अभी गौर से सुनिएगा, जब भी हमें किसी भी वेरिएबल को, किसी भी वेरिएबल को, या लेटर ऑन जाके हम एरेज पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, किसी को भी कोई भी वैल्यू असाइन करनी है, क्या करनी है, ये वैल्यू है ना हमारे पास, ये हमारे पास वेरिएबल है और ये हमारे पास क्या है, वैल्यू है। जब भी हमें किसी भी वेरिएबल को, फंक्शन को, ऑब्जेक्ट को, एरे को वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है, तो हम उसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, इक्वल्स टू का। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा ना, अगर मैं यहाँ पे डबल इक्वल्स टू कर दूंगा, तो मेरे पास एरर आ जाएगा, ठीक है। वो कहेगा कि भाई ये मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता, वो एक्सपेक्ट करता है असाइनमेंट के लिए इस चीज को, इस इक्वल्स टू को एक्सेप्ट 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 कह रहा हूँ, एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो है ना असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है, यानी कि असाइन करने के लिए, वैल्यूज को असाइन करने के लिए किसी भी वेरिएबल को, ऑब्जेक्ट को, एरे को, ईटीसी, ठीक है। बट जो ये वाला होता है ना, ये जो डबल इक्वल्स टू का होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। ये क्या करता है कि ये यहाँ पे इन दोनों के दरमियान क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, इसके और इसके दरमियान। ये क्या कह रहा है कि जो टेम्परेचर है ना वो 100 से बड़ा हो, ना वो 100 से छोटा हो, सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो कंडीशन है कि 100 के बराबर हो, 100 के इक्वल्स टू। यहाँ पर तो हम ये कह रहे हैं ना कि भाई टेम्परेचर या तो 40 से बड़ा हो जाए, ठीक है, या फिर 40 के बराबर हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ टेम्परेचर जो है या तो 40 से छोटा हो या 40 के इक्वल हो। बट यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे छोटे बड़े वाला सीन नहीं है, ग्रेटर देन लेस देन वाला सीन नहीं है, यहाँ पे वो कह रहा है कि इक्वल हो पूरा पूरा। अगर ये पॉइंट पॉइंट वन भी कम होगा ना, लेट सपोज 98 99.1 भी होगा, तो फिर भी यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है।
तो ये कह रहा है कि बराबर हो। अब हम इसको जो है ना एक दफा अपने यहाँ पे कंसोल पे भी चेक कर लेते हैं। मैं जो ऊपर का कोड है उसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, ताकि ये हमें कंफ्यूजन ना पैदा करे। ठीक है, तो अब हम अपना कंटिन्यू करते हैं। देखिए तो अभी मेरे पास क्या प्रिंट हुआ है, लॉग टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 40। क्यों ये वाला लॉग प्रिंट हुआ? क्योंकि मेरे पास कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हुई है? ये वाली ना, ये वाली ट्रू हुई। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो टेम्परेचर की टेम्प वैल्यू, टेम्प का जो वेरिएबल है इसकी जो मेरे पास वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 50। ठीक है, तो ये जो है ना ये वाली कंडीशन तो हो गई फॉल्स। फिर वो आया इस कंडीशन पे। अब ये जब उसने कंडीशन देखी तो उसने कहा कि हाँ यार ये कंडीशन ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू ग्रेटर देन जो है ना 40 है और इक्वल्स टू 40 के, सॉरी ग्रेटर देन 40 है। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है ना ट्रू हो गई, तो उसने ये वाला जो है ना प्रिंट कर दिया है। और इस वाली पे वो आया ही नहीं, क्योंकि जब ये वाला प्रिंट होगा तो इस पे वो क्यों आता। ठीक है, तो ये हमने देख लिया ग्रेटर देन और इक्वल टू के बारे में, लेस देन और इक्वल टू के बारे में, और ये आ गया इक्वल टू के बारे में। अच्छा, नॉर्मली जितनी भी लैंग्वेज है ना, जैसे C++ होगी, ठीक है, या कोई भी लैंग्वेज, नॉर्मली ये जो कंपैरिजन होता है ना यही यूज होता है। बट टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ना हमारे पास एक और आता है, सॉरी टाइपस्क्रिप्ट में बल्कि जावास्क्रिप्ट के अंदर भी है ये वाला ऑपरेटर। ठीक है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जो है इसके साथ ही अगर मैं लेट सपोज कर दूं ये वाला, ठीक है, मैंने क्या अब इसको कर दिया, अब मैंने इसके साथ 3 लगा दिए। इसका क्या मतलब है? सिंपल, कुछ भी नहीं है। ये कहता है कि भाई मैं, एक सेकेंड, ये जो मेरे पास ये वाला वेरिएबल है ना, वेरिएबल सॉरी बोल रहा हूँ, ये वाला ऑपरेटर जो है मेरे पास, ये कहता है भाई, ये जो 3 इक्वल्स टू वाला ऑपरेटर है, ये वाला ऑपरेटर कहता है कि मैं कंपेयर तो चलो करूंगा इन वैल्यूज को, यानी कि टेम्प को भी कंपेयर करूंगा, मतलब टेम्प और 100 को जो है ना मैं कंपेयर तो करूंगा ही करूंगा। ठीक है, बट इसके साथ जो है ना, इस इनको कंपेयर करने के साथ साथ जो है ना मैं जो है ना क्या चेक करूंगा? टाइप भी चेक करूंगा। ये क्या कहता है कि मैं इसको कंपेयर तो करूंगा ही करूंगा, बट इसके साथ साथ जो है ना मैं टाइप भी चेक करूंगा। बट अगर मैं आपको भी, चले मैं करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ 50। अब देखिए मेरे पास जो है ना एरर जनरेट हो गया, और यहाँ पर जो है ना मुझे इसकी वैल्यू स्ट्रिंग करनी होगी। ठीक है, तो अब देखें मेरे पास इन सब में ये ऑलमोस्ट एरर जनरेट होगा। क्यों हो गया? क्योंकि ये बेसिक अभी हम काम कर रहे हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। तो टाइपस्क्रिप्ट में अगर हम 3 ये भी लगा देंगे ना, 3 ऑपरेटर भी लगा देंगे, 3 इक्वल्स टू भी लगा देंगे, तो तब भी मेरे पास एरर आएगा ही आएगा। ठीक है, और अगर हम 2 भी लगा देंगे ना तो मेरे पास तब भी एरर आएगा, क्योंकि टाइप जो टाइप स्क्रिप्ट है ना वो जो है ना टाइप चेकिंग करती ही करती है, आप कुछ भी कर दो। ठीक है, वो कोई भी लिनियंसी नहीं देती, वो कोई भी गुंजाइश नहीं देती वो टाइप। लेकिन ये जो 3 इक्वल्स टू का साइन है ना, बेसिक ये फीचर है जावास्क्रिप्ट का। ये जो फीचर मेरे पास इंट्रोड्यूस हुआ है ना, या कह लें कि जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है चीज, ये हुआ है जावास्क्रिप्ट। अच्छा सर, इसके मुझे अभी ना चेंजेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए मुझे कंपाइलर को लगाना पड़ेगा वॉच मोड के ऊपर। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएंगे फिर मैं वो टीएस कॉन्फ़िग की फाइल डाउनलोड करके, ओ सॉरी इंस्टॉल करके, तो उसको आगे से कर लूं, या फिलहाल यहीं पे इसको रहने दूं? यहीं पे रहने दे, मेरे ख्याल से अभी रहने दे, क्योंकि वो नहीं कंफ्यूज पहले ना बस हो। मैं सिंपल बता देता हूँ। देखिए जब हम जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं ना, ठीक है, तो जो 3 इक्वल्स टू साइन होते हैं ना, जावास्क्रिप्ट का करती है, अगर हम 3 इक्वल्स टू साइन लगाएंगे ना, ठीक है, तो वो इन इन दोनों की जो वैल्यूज होंगी ना उनको तो कंपेयर करेगी करेगी, साथ इनकी डेटा टाइप्स को भी चेक करेगी। ठीक है, अब देखें अगर लेट सपोज मैं जावास्क्रिप्ट में होता ना, तो जावास्क्रिप्ट भी यहाँ पे मुझे एरर प्रोवाइड करती। क्यों करती? क्योंकि देखिए जो टेम्प की डेटा टाइप है वो क्या है? स्ट्रिंग है। ठीक है, और उसकी जो यहाँ पे जिससे हम कंपैरिजन करवा रहे हैं ना वो क्या है? नंबर वैल्यू है। बट अगर लेट सपोज मैं जावास्क्रिप्ट में ये करता, ठीक है, यानी कि सिर्फ मैं दो दो इक्वल्स टू के साइन एक लगाता, ठीक है, तो फिर एक काम कर लेंगे शारून, सिंपल से समझ आ सकता है। अब अगर हम इसको इस तरह से करेंगे, अभी आप ये वाला जो कोड है इसको जरा कमेंट आउट कर दें, पूरे कोड को कमेंट आउट कर दें। ये वाला जो कोड है ना, अभी आपका इफ का जो आपने लगाया है, या कौन से लेकर टाइम कौन से लेके यहाँ तक नीचे तक एल्स तक, ये कमेंट आउट कर दें। अच्छा, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ट्रिपल इक्वल साइन अगर लगाने से क्या होता है और डबल इक्वल साइन लगाने से क्या होता है दोनों इक्वल टू ऑपरेटर। डबल इक्वल टू लगा लें, वो भी इक्वल्स ऑपरेटर है, वो भी इक्वलिटी चेक करता है। और ट्रिपल इक्वल लगा लें तो वो भी इक्वल ऑपरेटर है, वो भी इक्वलिटी चेक करता है दो वैल्यूज के दरमियान। ठीक है,
फर्क ये है कि जब आप डबल इक्वल लगाते हैं तो डबल इक्वल क्या करता है कि उन दोनों की सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करता है, डेटा टाइप को कंपेयर नहीं करता। ठीक है, कंटेंट को कवर कंपेयर करता है, कंटेंट की जो डेटा टाइप है उसको कंपेयर नहीं करता। क्या, जब आप डबल इक्वल टू लगाते हैं। शारून अभी जरा एक वेरिएबल लें, एक वेरिएबल लें, एक वेरिएबल ए लें, इधर नीचे नीचे से ले लें, बिल्कुल शुरू से ले लें। हाँ, एक वेरिएबल लें ए, लेट ए इज इक्वल टू, हाँ, उसको वैल्यू असाइन कर दें नंबर, नंबर वन, वन दे दें खाली, सिंपल वन दे दें। ठीक है, एक वैल्यू, एक और वेरिएबल लें, लेट बी इज इक्वल बी कॉलन, और उसको स्ट्रिंग दे दें, बी को स्ट्रिंग ले लें और उसको वन दें, वन ही वैल्यू दें स्ट्रिंग, और इसको डबल कोट में ले लें। हाँ ठीक है, अब जरा एक कंपैरिजन ऑपरेटर लगाएं इफ का, कि इफ ए इज इक्वल टू बी, ए डबल साइन के साथ लगवाइएगा। हाँ 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 सर इस तरह से। हाँ, रखिए। अच्छा, ये क्या कह रहा है, दिस कंपैरिजन बिकॉज द अनइंटेंशनल, बिकॉज द टाइप्स नंबर एंड स्ट्रिंग हैव नो ओवरलैप। ठीक है, अब वो अच्छा वही है सर, कि, हाँ जी जी, आप एक्चुअली टाइप स्क्रिप्ट जो है ना वो आप डबल हटा, हाँ आप है। हटा, हाँ अगर आप हटाएं इसको, लेकिन वो इन्फर से भी आ जाएगा ना, वो उसको ओवरलैप कर रहा है, अच्छा, इसको मैं वो उसको अगर चेक हटा कर दूं। रहा है। हाँ हाँ, हम्म, वो उससे भी करेगा क्योंकि वो इन्फर कर रहा है ना, इन्फर कर रहा है, इन्फर करके कर रहा है। आप वैर ले लें, वैर ले लें भाई, वैर ले लें, लेट अगर ना बाहर भी ले लें, लें, हाँ चलो वार ले बताओ। लें, वार से भी हो जाएगा। सिर्फ अभी हमें इनको ये दिखाना है कि भाई ये जो चीज है ना, ये है क्या, इस चीज को जरा समझने की कोशिश करें। अभी भी ओवरलैप कर रहा है, वाई द कंपैरिजन अपीयर्स टू बी ओवरलैपिंग, वाई टू बी अनइनिशियल। सर ये एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का जो है ना वो ये है। कंपाइलेशन की वो सेटिंग्स का कोई मसला है ये, आपकी जो है ना, जो नीचे जो पैकेज डॉट जेसवन वगैरह है ना, ये हाँ उसको जी, आपने वो करना पड़ेगा एडजस्ट। मैं बिल्कुल। वो मुझे ना यहाँ से जो है ना एनपीएम अच्छा, को अगर इनिशिएट करके हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से ना पैकेज डॉट जेसन होगा। हम्म, चलिए, जितनी देर ये हो रहा है हम आगे हाँ कंटिन्यू करते हैं। चले हम करते हैं पहले। अच्छा अगर आप इसी इसी प्रोग्राम को अभी चलाएं जरा, अगर इसी स्टेट में चलाएं, मुझे बताएं इसकी आउटपुट क्या आ रही है। ऊपर कोई कोई वेरिएबल ऑन तो नहीं हुआ हुआ, ऊपर ऊपर देखें, प्रोग्राम सारा कमेंटेड है ना, ऐसा तो नहीं कोई ऊपर वेरिएबल आपका हो इस प्रोग्राम में ऊपर। नहीं नहीं सर, कमेंटेड सब है, सही है, इसको भी अगर मैं हाँ कर इसको देता भी हूँ कमेंट कर तो दें। हाँ, आप देखें, ऐसे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं है। हाँ खैर पैकेज डॉट जेसन हो गया। ठीक मैं है, कर ही देता हूँ सर, एक कर दें कर एक दें कर सेकंड दें लगेगा। कर दें कर दें कर पीएससी को कर दें कर दें। इनिशिएट कर देता हूँ। अच्छा, ठीक है, एरर आ गया, एक सेकंड, एक सेकंड। क्लास 4 है, ये है, ये है। ठीक है, तो मेरे पास टी पैकेज डॉट जेसन भी बन गया और टीएस कॉन्फिग डॉट जेसन की भी फाइल बन गई। अच्छा, ये जो दोनों बेसिक फाइल बनाई है ना, इन पे हम जो है ना इन डेप्थ जो चर्चा है ना वो तो हम लेटर ऑन करेंगे जब आगे जाके जी, हम इनसे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। बट अभी के लिए बता देता हूँ मैं आपको कि बेसिक ये जो हमने सबसे पहले ये जो पैकेज डॉट जेसन की फाइल बनाई है ना, इसने क्या किया है कि इसने जो है ना इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना कुछ डिपेंडेंसीज ले आई है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को जो है ना एज अ एक नोड जेएस का रूट प्रोजेक्ट बना दिया है। ठीक है, नोड जेएस का पैकेज डॉट जेसन की फाइल ने इसके अंदर ना देखिए, आप काफी सारी यहाँ पे आपको चीजें मिलेंगी। हम्म ठीक है, तो लेटर में आहिस्ता आहिस्ता जब इसके साथ आप फेमिलियर हो जाएंगे तो आपको समझ, तो इसने बेसिक क्या किया है, इसको जो है ना एक नोड जेएस का हम्म प्रोजेक्ट, जब हमारे पास ये नोड जेएस आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, टीएस कॉन्फिग की फाइल बनाते हैं। टीएस कॉन्फिग की फुल फॉर्म है टाइप स्क्रिप्ट, ये से मुराद टाइप स्क्रिप्ट, और कॉन्फिग मतलब कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब होता है, यानी कि हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट की जो है ना एक रूट वाली फाइल आ गई है। हम्म। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट की जो मेरे पास एक रूट फाइल है ना वो मेरे पास आ गई है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये जो मेरे पास क्लास 4 की ये जो फोल्डर है या डायरेक्टरी है, अब ये जो है ना ये रूट से
टाइपस्क्रिप्ट का एक प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है। अब ये आपका जावास्क्रिप्ट, मतलब कि अब जो है ना पहले कुछ कंफ्लिक्ट आते हैं, ठीक है। तो जब हम टीएस कॉन्फ़िग की फाइल को इनिशिएट कर देते हैं ना अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, तो फिर ये जो प्रोजेक्ट है ना, अब ये रूट से जो है ना टाइपस्क्रिप्ट का बन गया। और अब जब टाइपस्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है ना, देखें ये जो कंपाइलर है टाइपस्क्रिप्ट का, अब जब इस प्रोजेक्ट को कंपाइल करेगा ना, तो वो इसको एज अ टाइपस्क्रिप्ट का, प्योर टाइपस्क्रिप्ट का जो है ना, प्लेन टाइपस्क्रिप्ट का जो इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट करेगा। और स्टार्टिंग के अंदर अगर आपने एक चीज नोटिस की हो, मैं आपको आज वो भी चीज क्लियर कर देता हूँ। जब हम पहले करते थे ना, लेट सपोज यहाँ पे मैं इसी तरह से लगता हूँ, मैं चिल्ड्रन को इस तरह से करता हूँ, ठीक है। जब जब हम पहले देखें तो स्टार्टिंग के डेज में एक मसला आता था कि अगर हम टाइपस्क्रिप्ट की फाइल और जावास्क्रिप्ट की सेम फाइल्स को एक साथ यहाँ पे ओपन करते थे ना, तो मेरे पास एरर्स आता था यहाँ पे कुछ वेरिएबल का, कि भाई एक जैसे वेरिएबल जो है ना हम डिक्लेयर एक नाम से नहीं कर सकते, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि मैं जब आगे जाके हम ये काम करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो बेसिक वो यही काम करना था कि हमें इस प्रोजेक्ट को जो है ना एक रूट टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट बनाना था, ठीक है। तो जब हमने इसमें टीएस कॉन्फ़िगरेशन की फाइल कर दी, तो अब ये रूट टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट बन गया। अब जो है ना, अब इन दोनों फाइल्स के जो वेरिएबल सेम नेम से बने, इनके दरमियान कंफ्लिक्ट नहीं आ रहा, मतलब इनके दरमियान में ना वो एक मर्जिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो इसलिए जो है ना अब यहाँ पे हमारे पास एरर नहीं आएगा, अब हम जिस मर्जी तरह से इसको करें, ठीक है। अब जो है ना अब जो हमने चेक चेक करना है, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यहीं पे करके दिखाता हूँ। अभी हम राइट नाउ जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर है, ठीक है। तो एक सेकंड, अब देखें जावास्क्रिप्ट का, अभी देखें टाइपस्क्रिप्ट को अब छोड़ दें, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जो है ना ये जो टाइप चेकिंग है ना वो करेगा ही करेगा, ठीक है ना सर। सही है। अच्छा एक काम कर लें, इसको अगर आप इसी तरह कंपाइल करके देखें, एक सेकंड सर टेस्ट फिर करें इस ना। तरह जो है ना मुझे वॉच मोड लगाना पड़ेगा, मैं वॉच मोड लगाता हूँ। चलें वॉच मोड लगाएं। जी, क्योंकि इस तरह वो नहीं करेगा, वो टीएससी पे ही एरर दे देगा। सही है। ठीक है, मैं वॉच मोड लगाता हूँ और फिर मैं ये भी बता दूंगा वॉच मोड क्यों लगाया। हम्म। TSC-W जो है ना, इसका मतलब है कि हम टाइपस्क्रिप्ट का जो ट्रांसपाइलर है ना उसको हम वॉच मोड में लगा रहे हैं। यानी कि अब जो है ना हमें, हम ये जो हम मैनुअली करते थे ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जैसे हम ये मैनुअली करते थे, TSC करके पहले अपनी हाँ फाइल को जो है ना ट्रांसपाइल करते थे किसके अंदर, असल जावास्क्रिप्ट के अंदर। असल और में फिर, शारून अभी हमारा फोकस जो है ना ये होना चाहिए कि हम इनको ट्रिपल इक्वालिटी ऑपरेटर और डबल अच्छा इक्वालिटी ऑपरेटर का फर्क जी, बताएं। अभी आप खाली ये कर दें, वो हम बाद में, और जैसे जैसे हमारी क्लासेस होंगी उस वक्त हम जी इनको जी समझाते रहें। जी सर, जी सर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं जो है ना यहाँ पे कर देता हूँ, और एक सेकंड, टू, ठीक है। तो मैंने हम्म। सिंपल कंसोल लॉग ट्रू ट्रू कर दिया, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली जो है ना मेरे पास यहाँ पे जो है ना ये जो है ना कोड मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपाइल हो चुका है, मुझे फिर टीएससी की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट में, अब सिर्फ हमने इसको रन करना है, ठीक है। रन कैसे करते हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल को हम रन करते हैं नोड के थ्रू, ठीक है। नोड मेन डॉट जेएस, ठीक है। अब देखें आप क्या होगा, यहाँ पे तो मेरे पास एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो है ना ये टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में हम कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइपस्क्रिप्ट टाइप की स्क्रिप्ट फाइल जो है, एरर, हाँ जैसे आप लोगों को पता है टाइप स्क्रिप्ट जो है ना वो स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग करता है, तो ऐसा हो नहीं सकेगा कि वो बोलेगा कि भाई कंपैरिजन करें आप स्ट्रिंग को उसके साथ। तो वो जी, ये एक मसला है, तो इस वजह से टाइप स्क्रिप्ट आपको एरर ही दिखाएगा। लेकिन अगर आप मेन डॉट जीएस में जाएंगे, हाँ देखें, मेरा एक ख्याल है सेकंड कुछ सर, कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी पड़ेगी शारून। जी जी मैं आपको बताता हूँ ये क्या होगा, एक सेकंड। मॉड्यूल नॉट फाउंड, सर ये मेरे ख्याल से इसको हमें ना ECMAScript मॉड्यूल करना पड़ेगा, यहाँ से जी जाके जी नेटिव इसको जी 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 बनाना कर दें पड़ेगा कर यहाँ दें, से मैं जाके यही ना। मैं यही कह रहा था, आप कर दें कर दें। जी, तो मेरे ख्याल से सर फिर इसको जब हम करेंगे ना, जब इंक्वायरर वगैरह हाँ सीखेंगे, तो उसमें हम इसको अच्छे से डिफाइन कर चलें देंगे, चलें चलें चलें, ठीक ठीक है है। ठीक ठीक है। अभी तो अभी ये फर्क तो बता दें, डिफरेंस बता दें कि डबल इक्वल में और ट्रिपल इक्वल में क्या डिफरेंस हो, ताकि उनको जी, पता चल जाए। अच्छा एक सेकंड सर, मुझे एक चीज ट्राई करने थे, मे भी हो जाए, ठीक है। मैं डायरेक्ट अगर हमारी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है इसके अंदर आके इम्प्लीमेंटेशन करूँ, और नहीं यहाँ पर भी मसला है, आपको पहले। वहां पे मॉड्यूल डिफाइन करना पड़ेगा, टाइप मॉड्यूल डिफाइन करनी जी जी पड़ेगी मैं जो। समझ गया हूँ, हाँ यहाँ पे जो है ना, हाँ यहाँ पे हाँ। पैकेज डॉट जेसन में यहाँ पे टाइप मॉड्यूल करना पड़ेगा। हम्म। खैर चलें, हम इसको लेटर, क्योंकि अभी करेंगे तो टॉपिक से हट जाएंगे हम लोग, हट ठीक है। जाएंगे हट जाएंगे। ठीक तो है ठीक इसलिए है। जो है ना, क्योंकि ये हम्म। कंडीशनल स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं, ठीक है, तो इसको हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। ठीक है तो ठीक खैर है। मैं इसको जल्दी से बस कमेंट आउट करता हूँ, सॉरी ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, हम्म, टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में उसको जल्दी से बस कमेंट आउट करता हूँ, ठीक। हम्म। और अब जो है ना, अब हम लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर चलते हैं, ठीक है। और बस ये सर मेरे ख्याल से लॉजिकल ऑपरेटर लास्ट ही रखें। लास्ट रखें। आप अभी भी हाँ सेशन एंड कर सकते हैं, रिवाइज करा दें या लॉजिकल ऑपरेटर बता दें लॉजिकल ऑपरेटर।
चले मैं छोटा सा बस लॉजिकल का जो है ना और एंड बता देता हूँ, फिर इन डेप्थ जो है ना हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास कवर। में बताएं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये इनको ये भी बता देंगे कि ये जो फाइलें कॉन्फ़िगर करनी होती है ना, जैसे मॉड्यूल टाइप डिफाइन करनी होती है जी जी टीएस बिल्कुल। कॉन्फ़िग डॉट जेसन के अंदर, पैकेज डॉट जेसन के अंदर, तो लास्ट क्लास में ये भी बताइएगा, और ये भी हमें बताना है कि वॉच मोड में कैसे हम कंपाइल करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। ठीक है, बताएं लॉजिकल ऑपरेटर अच्छा, बताएं। तो अब जो है ना लॉजिकल ऑपरेटर को थोड़ा सा देख लेते हैं बस। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कंडीशन रखता हूँ। ठीक है, कंडीशन मेरे पास क्या होगी कि मैं दो तीन कंडीशन यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, इज रेनी ट्रू कर दिया। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इन किया हुआ। अब मैं, ठीक है, अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स का मैं आपको बताऊं कि जब आपने दो कंपैरेटिव कंडीशंस को दो कंपैरेटिव कंडीशंस को कंबाइन करना होता है, यानी कंपैरेटर्स को कंबाइन करना होता है, तो वहां पर हम लॉजिकल ऑपरेटर लगाते हैं। ठीक है, वहां पे हम लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करते हैं। अभी आपको शारून करके भी ये दिखाएंगे कि दो कंपैरिजंस बनाएंगे और वो दो कंपैरिजंस को कंबाइन करेंगे एक ही स्टेटमेंट में। ये इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये दो आर्म्स हैं, आपके दो हाथ हैं, दोनों का आंसर सही होना चाहिए तो फिर जाके कंडीशन ट्रू होगी। अच्छा, तो अभी फिलहाल जो है ना मैंने दो लॉजिकल ऑपरेटर का जो है ना यूज किया यहाँ पर। ठीक है, एक है मेरे पास ये एंड का ऑपरेटर और एक है मेरे पास ये और का ऑपरेटर। बाकी ये जो है ना ये इसको मैंने सिंपल रखा है, इसमें मैंने कोई लॉजिकल ऑपरेटर नहीं यूज किया, और इसको भी मैंने बस सिंपल कोई कंडीशन नहीं लगाई। ठीक है, बेसिक यहाँ पे पर्पस हमारा ये है कि इन लॉजिकल ऑपरेटर को समझना। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी बता दूं लॉजिकल ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं। बेसिक मेनली हमारे पास तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड, ये मैं कॉपी लॉजिकल कर। ऑपरेटर वही हैं जो कि आपके एएलयू को कंपोनेंट प्रोसेसर के अंदर सीपीयू के अंदर परफॉर्म कर रहा होता है लॉजिक ऑपरेशंस। ठीक है, ये वही बिल्कुल लॉजिकल सर। ऑपरेशंस है, ये बिल्कुल वही जी अभी अगर जब आप ये टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्राम कंपाइल करेंगे तो बेसिकली ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, और ये वाले जो ऑपरेशंस होंगे लॉजिकल जो भी हमने लगाए हैं एम्परसेंड साइन डबल के साथ और के साथ, ये सारे ट्रांसफर हो जाएंगे एएलयू को, और एएलयू इनको कंप्यूट करके बताएगा। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, तो देखें तीन लॉजिकल ऑपरेटर हैं। इस लॉजिकल ऑपरेटर को कहते हैं एंड। सही है, इस लॉजिकल ऑपरेटर को कहते हैं एंड, इसको कहते हैं और इसको कहते हैं नॉट। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, लिख इसको भी कहते हैं दें, एंड। वर्ड में जी लिखते हैं, एक वर्डिंग में सेकंड, लिख दें, एम डबल एम्परसेंड साइन लगाएं, लिखें ये एंड है, डबल एम्परसेंड साइन इज इक्वल टू एंड, एंड ए एंड डी। जी, सही, ठीक है। तो सही। मैंने यहाँ पे जो है ना लिख भी दिया है कि डबल एंड परसेंट साइन जो है ना इसको एम परसेंट साइन कहते हैं, बेसिकली एम परसेंट साइन। ठीक है, तो इसको कहते हैं एम परसेंट साइन। ठीक है, डबल एम परसेंट साइन का मतलब है एंड ऑपरेटर। ये डबल पाइप साइन आपको मिलेंगे आपकी जो एंटर की होती है ना, एंटर की के बिल्कुल जो ऊपर की होती है। अब मुझे नहीं पता, कीबोर्ड का शायद फर्क फर्क हो सकता है, बट ये है कि उसके आसपास ही आपको मिलेगा ये मिल पाइप जाएगा, साइन। ठीक है, मिल जाएगा। तो इसको कहते हैं और का साइन। और ये जो नॉट का होता है ना ये आपको शिफ्ट प्रेस करने पे वन का जो हमारे पास की होती है ना उसके ऊपर होता है। ठीक है, तो ये आपको वहां पे मिलेगा। सही है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी जिसको हम कहते हैं, ये होता है नॉट और और एंड। अब आपको नामों से फर्क पड़ता होगा कि ये जो है ना ये ऑपरेटर कहता है, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ हैंड्स ऑफ।
ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने 3 वेरिएबल लिए और तीनों की जो टाइप्स है ना वो बुलियन है। ठीक है, और तीनों की टाइप्स बुलियन भी है और उनकी जो आगे वैल्यूज है ना वो भी सेम है, ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, पहला वेरिएबल कह रहा है इज रेनी, यानी कि अगर रेनी हो तो, अगर मौसम कह देंगे मौसम ही है सारे, अगर रेनी हो तो। दूसरा मौसम क्या है, इज कोल्ड। और तीसरा मौसम क्या है, इज वार्म। ठीक है, और तीनों को वैल्यूज मैंने बुलियन दी हुई हैं और तीनों ही ट्रू हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि पहली कंडीशन जो मैंने लगाई है, पहला जो ब्लॉक लगाया है मैंने, वो ब्लॉक मेरे पास ये कह रहा है कि अगर भाई आपका इज रेनी भी हो और इज कोल्ड भी हो, क्या इस रेनी भी हो और इस कोल्ड भी हो, दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो, तो फिर ये आपका जो कंसोल डॉट लॉग है ना प्रिंट होगा। अगर लेट सपोज इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगी ना, तो ये कंसोल डॉट लॉग प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेरे पास ये ऑपरेटर लगा है ना, ये किसका ऑपरेटर है, एंड का। ये कोई भी चॉइस नहीं देता, ये कहता है कि भाई जो कंडीशंस आपने लगाई हुई है ना, वो कंडीशंस मस्ट है कि जितनी भी कंडीशन, अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे एंड के साथ 4 कंडीशन और भी लगा दूंगा ना, इस वार्म वाली भी लगा दूंगा, ठीक है, 4 के साथ और इसके साथ 4 और, तो ये तीन, अब जैसे लेट्स सपोज मैंने 3 कंडीशन लगा दी है, अब ये तीनों ही जो है ना ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा तीनों अच्छा, किस एक से तरह से ट्रू एक। होनी चाहिए कि भाई इस रेनी भी हो, ये भी ट्रू हो, इस कोल्ड जो है ये भी ट्रू हो, और इस वार्म जो है ना ये भी ट्रू हो। जब ये तीनों कंडीशन ट्रू होंगी तो मैं फिर ही जाके जो है ना ये वाली स्टेटमेंट, अगर तो इन तीनों में से कोई एक भी फॉल्स होगी ना तो मैं नहीं इंप्लीमेंट करूंगा, मैं सही। इसको हटा देता हूँ। ठीक है, शारून फिलहाल। शारून शारून, एक सेकंड, एक सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि M% साइन के साथ जो हम एंड ऑपरेटर, बेसिकली एंड ऑपरेटर जो है उसके लिए लाजमी है कि ऑल कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। यस तब सर, मैं यहाँ तब पे वो लिख, तब वो तब वो कंप्लीटली ट्रू होगा। एंड का मतलब क्या है कि ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू। अगर ऑल कंडीशंस मस्ट बी ट्रू नहीं है, कोई एक भी कंडीशन फॉल्स है, तो जो आपने इफ का चेक लगाया है एंड ऑपरेटर के साथ, वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल अच्छा सा सर, अपना, हाँ हाँ, जी जी जी। जी यहीं से मुझे याद आया कि इनका जो असाइनमेंट होगा वो होगा ट्रुथ टेबल। ट्रूथ टेबल बनाना है, बिल्कुल सही, जी, बिल्कुल सही। तो और ये ट्रुथ इनको टेबल। ये BMI कैलकुलेटर बनाएंगे ना, जो बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर होगा, उसके अंदर भी ये काम आएगा। अच्छा, जी बिल्कुल, सेकंड तो ये है ट्रुथ। कि ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एक तो इनका एक तो ये है कि जैसे हम अभी जो हम पहला लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एंड, जो कि अभी शारून ने बताया आपको। एंड ऑपरेटर की खास बात क्या है कि इसके लिए तमाम कंडीशंस जो भी उस इफ के चेक में लगी हुई है एंड ऑपरेटर के साथ, वो सब ट्रू होनी चाहिए, तब वो ट्रू होगी कंडीशन। अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा, कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हुई, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड ये है, अभी आपको बताते हैं अबीरा, ये ट्रूथ टेबल क्या होता है ये बताते हैं बिल्कुल। अच्छा, इसमें सेकंड कंडीशन के सेकंड ये होता है कि भाई ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, इनकी इनकी हेल्प के थ्रू, इनके थ्रू क्या करते हैं, आप मल्टीपल कंडीशंस को एक ही इफ के चेक के अंदर, मल्टीपल कंडीशंस को एक ही इफ के चेक के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। एक लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करने का एक एडवांटेज ये भी होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है रियल वर्ल्ड में। अगर आप सोचें, अगर मैं ये कहता हूं कि जी अगर आपके जो मार्क्स हैं वो लेट से कि जी वो ग्रेटर देन है 50 से, अगर आपके पास आपके मार्क्स, एक स्टूडेंट है उसके मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 50 हैं, लेकिन लेस देन जो है वो होने चाहिए 70 होने चाहिए। अगर वो ग्रेटर देन 50 हैं और लेस देन 70 हैं, तो उसको जो ग्रेड असाइन करो वो ग्रेड असाइन करो बी। ठीक है, लेकिन अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 70 हैं लेकिन लेस देन 80 हैं, या लेस देन 90 हैं, तो सॉरी लेस देन 90 हैं, तो उसको ग्रेड असाइन कर दो आप ए। ठीक है, तो जब हमें रेंज बतानी होती है ना, रेंज को कंपेयर करना होता है, तो उस वक्त भी हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो यही चीज अभी आपको यहाँ सामने करके भी दिखाएंगे कि एक तो दो तीन पॉइंट याद रखिएगा। जब मल्टीपल कंपैरिजंस को कंबाइन करना हो, यानी कि मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करना हो, और जब रेंजेस को कंपेयर करना हो, रेंजेस डिफाइन करनी हो कि अगर आपकी स्पीड जो है वो 30 किलोमील पर आवर से लेकर 50 किलोमील पर आवर पे है, तो फिर ये आपकी एक नॉर्मल स्पीड है। लेकिन अगर आपकी स्पीड जो है वो 50 किलोमील से लेकर और 70 के दरमियान आ रही है, तो ये थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा फास्ट जा रहे हैं, थोड़ा फास्ट जा रहे हैं। लेकिन अगर आप 80 से ऊपर जा रहे हैं और 120 से भी ऊपर जा रहे हैं, ग्रेटर जा रहे हैं, तो ये फिर आप वेरी हाई स्पीड पे हैं।
तो ये जब इस तरह की रेंजेस कंपेयर करनी होती है तो वहां पर भी लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है, जिसमें कि क्या किया जाता है कि मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन किया जाता है। अभी जैसे शारून ने ये जो इफ के चेक्स लगाए, इसमें ये देखें कि उसने मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन कर लिया इन्हीं लॉजिकल ऑपरेटर्स के। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेंजेस कंपेयर करने के काम आते हैं, मल्टीपल कंपैरिजंस को कंबाइन करने के काम आते हैं। ठीक है, तो इससे इस तरह के इफ के चेक्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, डेवलप किए जा सकते हैं। इसी तरह जब आप बीएमआई कैलकुलेटर बनाएंगे, बॉडी मास इंडेक्स का कैलकुलेटर बनाएंगे, तो उसके अंदर भी आपने वेट की रेंजेस को चेक करना होगा कि अगर आपका वेट 16 से ग्रेटर है लेकिन 25 से लेस है तो आप नॉर्मल वेट है, लेकिन अगर आपका वेट जो है वो लेस देन 16 है और ग्रेटर देन 10 है तो फिर आप थिन वाली उसके अंदर कैटेगरी में आ रहे हैं। तो ये भी हम रेंज कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है शारून, अभी आप बताएं। ठीक है, तो देखिए मैं अभी आपको कंसोल्ड और लॉग पे करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए एंड का ऑपरेटर हमने बड़े अच्छे से सर ने भी एक्सप्लेन कर दिया कि एंड का ऑपरेटर ये कहता है कि भाई जितनी भी कंडीशन है, जितनी भी लगाए, अभी तो फिलहाल दो है, चार भी लगा दूंगा ना तो वो यही कहेगा ऑल कंडीशन शुड बी ट्रू। सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो फिर ये कंसोल होगा, सर एल्स इसको शुड बी को मस्ट भी कर लें। मस्ट भी कर दो। हाँ मस्ट भी कर दें भाई, मस्ट भी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको जो है ना थोड़ा सा कंपाइल करके भी देख लेते हैं। एक सेकंड में ऊपर देख लूँ, सही है कमेंट के साथ। सर मेरी आप ना थोड़ा थोड़ा साथ जो है ना वो कर दें इसको, क्विज को जो है रेडी कर दें। मैं क्विज को रेडी कर देता 31 हो गए। हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये आप लास्ट बस लें, उसके बाद मैं जी क्विज रेडी बिल्कुल, कर रहा बस लास्ट है, ये लास्ट हूँ। है। हाँ हाँ। ठीक है, तो देखें अब मेरे पास क्या आउटपुट आया, वेयर जैकेट एंड ऑल्सो टेक अम्ब्रेला। क्यों आया भाई ये इसलिए आया है क्योंकि मेरे पास जो इज रेनी भी जो है ना ट्रू हो रही है कंडीशन, और इस कोल्ड की भी ट्रू हो रही। तो जब ये दोनों कंडीशंस मेरे पास ट्रू हो गई हैं, ठीक है, तो फिर एंड ने कहा कि हाँ भाई जब दोनों कंडीशन ट्रू है तो ठीक है भाई मैं ये कर देता हूँ। लेट सपोज मैं इसमें से एक भी कंडीशन जो है उसको मैं कर देता हूँ फॉल्स। अब मैंने इसको क्या कर दिया, फॉल्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। देखिए अब मेरे पास क्या लिखा है, वेयर टी शर्ट। क्यों मेरे पास वेयर टी शर्ट आया, क्योंकि भाई अब ये दोनों कंडीशन जो है ना ये ट्रू नहीं रही। ये जो दोनों कंडीशन थी इज रेनी और इज कोल्ड जो है ना ट्रू नहीं रही। जो इज रेनी है ना वो तो चलो ठीक है भाई ट्रू है, ये जो इज रेनी है वो तो ठीक है कि ट्रू है, सही है, समझ में आता है। बट जो इज कोल्ड है ना ये ट्रू नहीं है, ये क्या है, फॉल्स है। तो इन दोनों में से एक भी कोई कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला जो चेक है, ये जो इफ का चेक है ये अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह से फिर हम दूसरे चेक पे आते हैं। दूसरा चेक का कहते हैं कि भाई अगर इज कोल्ड हो, यानी कि सिर्फ एक ही कंडीशन वो कर रहा है यूज। वो कह रहा है कि भाई अगर इज कोल्ड हो, सिर्फ इज कोल्ड का अच्छा जरूरी नहीं कि मैं इसको इस तरह से लिखूं। जब मैं सीखता तो मुझे बड़ी कंफ्यूजन होती थी कि यार सेकंड कंडीशन तो इसके साथ लगाई नहीं है, खाली इसमें इज कोल्ड लिखा हुआ है, तो ये किसकी कंडीशन को चेक कर रहा है भाई। तो खाली जब हम लिख देते हैं ना इस तरह से, खाली सिर्फ वेरिएबल को, सिर्फ सिंगल को अलोन लिख देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि अगर तो ये ट्रू होगा, ठीक है, तो ये अप्लाई हो जाएगा। अगर ये फॉल्स होगा ना तो ये नहीं अप्लाई होगा, सिंपल। तो अब जैसे आप देख सकते हो, मैं होवर करूं तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर, फॉल्स। देखें आप इसके ऊपर देख सकते हैं क्या लिखा रहा है, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू कर रखी है फॉल्स। तो इसलिए मेरा जो ये वाला चेक था ना, जो ये वाला चेक था, ये भी अप्लाई, ये ब्लॉक जो है ये भी अप्लाई नहीं हुआ। तो फिर वो डायरेक्ट किस ब्लॉक पे आया, वो फिर आया इस ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, अब ये वाला ब्लॉक क्या कह रहा है, ये डिफाइन कर रहा है कि जो मेरा इज वॉर्म है, जो मेरा इज वॉर्म है, यानी कि ये वाला जो मेरा वेरिएबल है ये क्या हो, ट्रू हो। एक तो ये जो मेरा इज वॉर्म है ये क्या हो, ट्रू हो। अच्छा लेट सपोज मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ कि अगर मैं कहूँ ना इस तरह से कि कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए, इसको मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ। सेम बात है, खाली इज वॉर्म लिख दूं या इस तरह से लिख दो, और अगर मैं इसमें भी चाहूँ ना तो इसमें भी ये चीज जो है ना ऐड कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसमें भी मैं ऐड कर सकता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि ये मुश्किल अभी, क्योंकि यहाँ पे मैंने वही चीज आ रही है कि यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लिसिटली बताया नहीं है, तो वो मेरे पास जो है ना एरर जनरेट कर रहे हैं यहाँ पर।
बट अगेन एरर। अच्छा ये कॉन्फ़िगरेशन का कुछ इशू आ रहा है क्योंकि 3 चेक्स लगे हुए हैं, बट खैर आप कर सकते हैं इस तरह, ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है, ऐसा आप कर सकते हैं। जब हम नेक्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा खैर, तो ये जो है ना, इस कोड जो है ना, मतलब आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई इसमें वजह नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस बॉम्ब इक्वल इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ठीक है। या फिर ये जो है ना, ये कंडीशन क्या है, जो डबल पाइप साइन है ये क्या कहते हैं, और यानी कि ये कहते हैं कि भाई यहाँ तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो, ठीक है, या फिर और ये वाली कंडीशन जो है ना ट्रू हो, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं पहले इसके बारे में लिख देता हूँ, और के बारे में, और सेज वन, एनी वन कंडीशन, सॉरी, एनी मस्ट बी ट्रू, ठीक है। जो मेरे पास ये वाला चेक होता है ना, और का जो ऑपरेटर होता है बेसिकली, और का कहते हैं यहाँ पे आप 50 कंडीशन भी लगा दो, यहाँ पे आप 50 कंडीशन भी लगा दो, बट उनमें से एट लीस्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट लीस्ट, लिख देता हूँ एट लीस्ट, ठीक है। और कहता है कि जितनी भी कंडीशन आप लगा लो, लेकिन उनमें से एट लीस्ट एनी वन कंडीशन, यानी कि कोई भी एक कंडीशन जो हो ना, उनमें से क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। मैं फिर जो है ना एग्जीक्यूट हो जाऊंगा, मैं कोई मसला नहीं करूंगा, ठीक है। और कहता है कि इनमें से कोई भी एक कंडीशन जो है ना ट्रू होनी चाहिए, जितनी भी आपने रखी हुई है, ठीक है। तो फिर जो है ना मैं एग्जीक्यूट हो जाऊंगा, मैं कोई भी आपके सामने जो है ना मसला नहीं करूंगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि जो मेरी ये वाली कंडीशन है ना, इस वॉर्म इक्वल इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। तो ये वाली जो मेरी कंडीशन है ना, ये क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ट्रू दिया हुआ है, तो उसने ये वाला जो लॉग था ना, उसने इसको प्रिंट कर दिया। और अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे वैसे दोनों ही कंडीशन ट्रू हो रही है। क्यों दोनों ट्रू हो रही हैं, ठीक है, पहले मैं जो है ना आपको करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। नॉट ट्रू, नहीं बल्कि ठीक है, दोनों कंडीशन नहीं ट्रू हो रही, सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू हो रही है। क्यों एक कंडीशन ट्रू हो रही है, क्योंकि देखिए इस फॉर्म तो जो है ना इक्वल इक्वल्स टू आर है ट्रू के, ठीक है, एक ही कंडीशन सिर्फ ट्रू हो रही है, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही ट्रू, क्योंकि जो साथ हमने नॉट का ऑपरेटर लगाया है ना, ये जो नॉट का ऑपरेटर लगाया है, ये नॉट का ऑपरेटर कह रहा है कि भाई जो भी इसकी वैल्यू है, यानी कि इज रेनी जो है ना, इज रेनी की जो वैल्यू है ना, अगर ये ट्रू है ना, तो इसका मतलब है कि ये फॉल्स होनी चाहिए। नॉट का ऑपरेटर कहता है, इसको नेगेशन का भी ऑपरेटर कहते हैं, वैसे इसको वैसे नॉर्मली हम नॉट का ऑपरेटर कहेंगे। ये क्या कहता है, नॉट का ऑपरेटर कहता है कि ये जो इज रेनी है ना, ये जो इज रेनी है, नॉट इज रेनिंग कर दिया, इसका मतलब है कि भाई ये जो नोट की जो भी वैल्यू है ना, अगर वो फॉल्स है, ठीक है, तो वो ट्रू होनी चाहिए, अगर वो ट्रू है तो वो फॉल्स होनी चाहिए। यानी कि वो यहाँ पे कह रहा है कि अब जैसे देखें कि जो इस रेनी की वैल्यू है ना, वो क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नॉट इज रेनी, यानी कि इसकी जो रेनी की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, फॉल्स। अगर इसकी वैल्यू फॉल्स होगी, नॉट इज रेनी होगा यानी कि फॉल्स होगा, तो फिर जो है ना समझ ली ये भी कंडीशन हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी, ठीक है। लेट सपोज करके देख लेते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ फॉल्स, ठीक है। और अब आप देखिएगा एक और चीज होगी, इसको फिलहाल के लिए जो है ना मैं अ, इसको, इस वाला जो कोड है ना, इसको मैं कर रहा हूँ कट आउट, ताकि मेरे पास एटलीस्ट ये वाला जो एल्स है ना ये प्रिंट हो, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले तो होने नहीं है, तो एटलीस्ट एक तो होना, सही है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, और इसको जो है ना, इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स, और इसको जो है ना मैं इसको रहने देता हूँ ट्रू। सेकेंड, अच्छा, तो अब देखते हैं हम, अब देखें दोनों कंडीशन जो है ना, ये क्या कह रहा है, इस रेनी जो है ना यहाँ पे हमने ट्रू किया हुआ है, यहाँ पे इस रेनी भी ट्रू है, और इस वॉर्म जो है ना ये भी ट्रू है। दोनों कंडीशन जो है ना हमारे पास, ये जो दोनों वेरिएबल्स है ना, इस रेनी और इस वॉर्म, दोनों क्या है, ट्रू है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कंडीशन लगाई है कि भाई ये जो इस वॉर्म है ना, ये भी ना ट्रू हो, ये भी नॉट इस वॉर्म हो, ठीक है, और ये जो
है ना, ये भी नॉट इज वार्म हो, यानी कि ना तो वार्म हो और ना ही रेनी हो, तो फिर जाके जो है ना ये वाली मेरी कंडीशन जो है ना जो है ना, भी अगर कंडीशन जो है ना ट्रू हो जाती है ना, ठीक है, तो फिर भी मेरा ये वाला कोड जो है ना एग्जीक्यूट, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज किया उसको कहते हैं और ऑपरेटर, ठीक है। वो कहता है कि यहाँ तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए या ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, जरूरी नहीं है कि दोनों ही कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। तो बट यहाँ पर जो है ना मेरे पास फिलहाल जो है ना दोनों कंडीशन जो है ना क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो अब हम देखते हैं आउटपुट क्या मेरे पास आएगा, ठीक है। अच्छा, क्विज रेडी हो चुका है, तो हम क्विज थ्रो कर सकते हैं। ठीक सर है, बस जैसे एक आप सेकंड, ये बस लास्ट है, ये लास्ट लास्ट। जैसे ही हम। हाँ। देखें, तो मेरे कंसोल डॉट लॉग प्रिंट हुआ ना, वो क्या प्रिंट हुआ, ये वाला। क्यों ये वाला प्रिंट हुआ, क्योंकि मेरे पास ये जो इस फॉर्म था, ये भी नहीं ये भी नहीं, मतलब ये वाली कंडीशन भी नहीं ट्रू हुई, और ना ही मेरे पास ये वाली कंडीशन ट्रू हुई। क्यों नहीं ट्रू हुई, क्योंकि देखें दोनों के साथ मैंने क्या लगाया हुआ है, नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर ये चीज डिफाइन कर रहा है, ये चीज कह रहा है नॉट ऑपरेटर कि भाई ये जो इस फॉर्म है ना, ये ट्रू ना हो, ये क्या हो, फॉल्स हो। अगर ये फॉल्स होगा तो फिर जो है ना मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, या अगर चलो लेट सपोज ये अगर ट्रू भी है कोई मसला नहीं, अगर ये ट्रू है ना तो फिर ये ट्रू ना हो, ये फॉल्स हो, क्योंकि हमने क्या लगाया हुआ बीच में, हमने लगाया हुआ और ऑपरेटर। और ऑपरेटर कहता है कि इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन जो है ट्रू हो जाए तो मैं एग्जीक्यूट हो जाऊंगा, ठीक है। लेट से मैं इसके साथ से ये नॉट जो है ना हटा देता हूं। अब क्या हो गया, अब ये बन गया कि भाई ये जो इस फॉर्म है ना, ये इस फॉर्म या तो ट्रू हो जाए, या फिर जो मेरे पास रेन ही है ना वो फॉल्स हो जाए। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तो मैं जो है ना यहाँ पे जो है ना इस स्टेटमेंट को जो है ना इम्प्लीमेंट कर दूंगा। अब आप मुझे बताएं कि मेरे पास जो इस फॉर्म वाली कंडीशन है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ट्रू हो जाए, तो यहाँ पे तो ये ट्रू है ना, ठीक है। और जो और का ऑपरेटर लगा दिया, और ये जो इज रेनी है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि ये फॉल्स होना चाहिए, यानी कि नॉट लगा दिया, तो इसका मतलब ये क्या है, ये फॉल्स होनी चाहिए, बट यहाँ पे ये ट्रू है, तो इसका मतलब ये तो मेरे पास हो गई रॉन्ग, ठीक है। तो बट क्योंकि मेरे पास ये वाली एक स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसलिए मेरे पास ये ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोबारा से TSC मेन डॉट टीएस करता हूँ, और अब जैसे ही मैं इसको नोट करूंगा, ठीक है, तो देखिए मेरे पास ये वाला जो कोड था, कंसोल डॉट लॉग था वेयर टी शर्ट वाला, ये मेरे पास एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। तो ये था एंड ऑपरेटर, ठीक है, ये था एंड ऑपरेटर, ये था और ऑपरेटर, और इसके साथ ही साथ मैंने आपको नॉट ऑपरेटर का भी बता दिया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे मैंने ना एक कॉम्प्लेक्स कोड ये रखा हुआ था, थोड़ा सा ना इसको कॉम्प्लेक्स कर, बट मेरे ख्याल से कि अभी आप लोग इतना डाइजेस्ट कर रहे हैं तो काफी है। ये अच्छा, नेक्स्ट जो इसमें एक चीज आपने ये देखी कि आपने मल्टीपल कंडीशंस को एक ही इफ के चेक के अंदर, एक ही इफ की बॉडी के अंदर, ये देख रहे हैं, एक सिंगल इफ आर्म के अंदर या एल्स इफ आर्म के अंदर आपने मल्टीपल कंडीशन को ज्वाइन कर लिया, कंबाइन कर लिया। तो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ये मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए भी यूज होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा ये होता है कि हमने ये बताया कि लॉजिकल ऑपरेटर्स को आप रेंज की कंपैरिजंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने अगर रेंज कंपेयर करनी हो कि जी 60 से अबव हो और 70 से लो हो और हाई हो, तो इस तरह की रेंजेस जब भी कंपेयर करनी होगी तो भी आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने ये चेक कर लिया भाई, डिसीजन स्ट्रक्चर्स यूज किए जाते हैं, हर लैंग्वेज के अंदर होते हैं, चाहे सी लैंग्वेज हो, सी शार्प हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसके अंदर डिसीजन स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्योंकि आपने जो प्रोग्राम बनाना है वो बिल्कुल कंप्यूटेशंस में डिसीजन स्ट्रक्चर्स को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि डिसीजन लेना होता है बेस्ड ऑन द कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये डिसीजन लेंगे, नहीं होगी तो ये डिसीजन लेंगे, और अगर कुछ भी नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं करेंगे या फॉल्स हो जाएगा। तो ये सारे बिल्कुल रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप सिमुलेट करते हैं वाया कंप्यूटर प्रोग्राम्स। आप रियल वर्ल्ड में भी इसी तरीके से डिसीजन ले रहे होते हैं, मार्केट जाते हैं, कोई चीज नहीं मिलती तो भाई हम दूसरी दुकान में ट्राई कर लेंगे, अगर वहां से भी नहीं मिली तो वापस घर आ जाएंगे। अच्छा, अगर हम मार्केट गए तो अगर आपको घर से भेज के बोलते हैं, आप मदर हैं, आपके भाई हैं, फादर हैं, वो बोलते हैं कि जी आपको अगर इस प्राइस रेंज में चीज मिले, अगर वो 70 या 100 रुपए के दरमियान हो तो लेना, अगर ना हो तो नहीं लेना। तो ये सारे वो हम्म। डिसीजंस होते हैं जो आपके माइंड में चल रहे होते हैं, ठीक है, और उसकी बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे होते हैं। और इसी तरह से इंसान की लाइफ चलती है और वो लेता है। इसी तरह से मशीन के अंदर ये लॉजिक बिल्ड करने के लिए ये डिसीजन स्ट्रक्चर या इफ के स्ट्रक्चर्स को यूज किया जाता है। तो अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, वरना हम फिर क्विज थ्रो करें। किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को कोई समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लें, नहीं तो फिर हम क्विज जो है ना वो स्टार्ट करें। आई थिंक समझ में आ गया है शारून।
अच्छा किसी का है आई थिंक, अच्छा चलें समझ में आ गया आई थिंक सबको। ठीक है, तो हम क्विज कर रहे हैं, मैं स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ, अगर मुझे राइट्स दें शारून स्क्रीन शेयर कराने के। जी जी, मैं आपको राइट दे रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे स्क्रीन शेयर करें, मैं साथ ही साथ ट्रुथ टेबल के बारे में भी बता देता हूँ। अच्छा, हम्म। ट्रुथ टेबल कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो बच्चों ने सेकंड ईयर में अगर कंप्यूटर साइंस के साथ इस टाइम कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर किया है, अगर नहीं भी किया तो नो इशू। आप सिंपली जाएं, चैट जीपीटी पे चले जाएं या आप अपने गूगल पे चले जाएं, वहां पे जाके लिखें ट्रुथ टेबल। अगर फिर भी ना समझ आए, ठीक है, यूट्यूब पे जाएं, वहां पे जाके लिखें एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रुथ टेबल, ठीक है। बस आपने इतना आप इस लिखना है, पे ठीक है। एक सेकंड शारून, ये चैट पे देखें, चैट पे ना आंसर ना करें, ये हमने जो यूआरएल सेंड किया है इस पे क्लिक करें तो आपके पास आंसरिंग के ऑप्शंस आ जाएंगे, उस पे आंसर करें, ठीक है। चैट पे आंसर ना करें, थैंक यू। चलें जी आंसर देना शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फॉर एंड ऑपरेटर एनी ऑफ द कंडीशंस कैन बी ट्रू टू मेक द होल कंडीशन ट्रू। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ना ट्रांसलेट करके बताता हूँ। बेसिक सेल का सवाल ये है कि जो एंड का ऑपरेटर होता है, क्या उसके लिए एक ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए सारी कंडीशंस को ट्रू करने के लिए? क्या एंड ऑपरेटर के लिए ऐसा होता है कि एंड ऑपरेटर में कोई भी कंडीशन ट्रू हो तो पूरा इफ का चेक जो है वो ट्रू हो जाता है? फर्ज करें आपके पास चार कंडीशंस हैं और उन सब में एंड लगा हुआ है, तो उसमें से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो और बाकी बेशक फॉल्स हो जाए, तो क्या एंड का जो चेक है वो ट्रू हो जाएगा, कंप्लीटली होल कंडीशन ट्रू हो जाएगी? ये पूछा जा रहा है आपसे। अब याद करें जो अभी शारून ने आपको पढ़ाया है कि एंड ऑपरेटर के लिए क्या होना चाहिए। एंड ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि क्या सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, या कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या दो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तीन कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, उसमें से जरा सिलेक्ट करें आंसर क्या है। जी, मेरे ख्याल से आंसर्स आ गए हैं, सबने आंसर्स दे दिए हैं। तो अब मैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन करूं या जल्दी से दें? 3 सेकंड है आपके पास, ठीक है। चलें इसका मैं राइट आंसर बता दूं। राइट आंसर क्या है कि राइट आंसर इसका फॉल्स है। देखें, एंड के ऑपरेटर के लिए भी बताया है शारून ने कि एंड ऑपरेटर के लिए आपके पास सारी कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। जो भी एंड ऑपरेटर्स के साथ कंडीशंस एसोसिएटेड हैं, जितनी भी एंड ऑपरेटर के साथ आपने कंडीशंस को कंबाइन किया हुआ है, वो सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तो फिर एंड का ऑपरेशन या एंड का ऑपरेटर आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसका सही आंसर जो है वो फॉल्स है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना मैंने कि फॉर एंड ऑपरेटर एनी ऑफ द कंडीशन कैन बी ट्रू टू मेक द होल कंडीशन ट्रू, ये फॉल्स है। नहीं, सारी कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है, किसी एनी का नहीं, एक का नहीं, सबका होना ट्रू होना जरूरी है एंड ऑपरेटर के लिए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं आपकी स्क्रीन पे। सॉरी, अब देखिए ये जो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो लिखा हुआ है कि इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर, अब आपके पास तीन आगे ऑप्शन आ रहे हैं,
प्रिंट मैसेज, चेक कंडीशन एंड परफॉर्म डिसीजन और चेक डेटा टाइप्स। सर ये तो एक साथ सबके आने चाहिए थे 1 क्लिक पे। एक क्लिक पे आने चाहिए थे, वही तो मैं कह रहा हूँ कि यार ये तो अभी हम पूरा इफ का इतना बड़ा हम लोगों ने, इसमें तो सोचना भी नहीं चाहिए, फौरन से बताना चाहिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। जी सर। चलिए अब हम 3 सेकंड दे रहे हैं और 3 सेकंड में हम ये एंड कर रहे हैं क्विज, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं फिर कर देता हूँ डिलीट। अच्छा, इसका सही आंसर यही है कि चेक कंडीशन एंड परफॉर्म डिसीजन, ये सही आंसर दिया है सारे लोगों ने। इसमें देखें, इफ का स्टेटमेंट हम क्यों यूज करते हैं, इफ स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग में इसीलिए यूज करते हैं जब हमें डिसीजंस लेने हो, जब हमें कंडीशंस को चेक करके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना हो कि कोई कंडीशन ट्रू है तो हमने क्या करना है, फॉल्स होगी तो क्या करना है, जिस तरह हम अपने रियल वर्ल्ड के अंदर डिसीजन ले रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं या कहीं पे भी हमें कोई जब कोई डिसीजंस लेने होते हैं तो वहां पे हम इस इफ का स्टेटमेंट, इफ का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। सिमिलरली प्रोग्रामिंग के अंदर भी ये चीजें यूज होती हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, चेक कंडीशंस एंड परफॉर्म डिसीजन। चेक डेटा टाइप ये सही आंसर नहीं है, प्रिंट मैसेज ये भी सही आंसर नहीं, ठीक है। तो ये मैं क्वेश्चन डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा अब आप ये देखें, ये जो क्वेश्चन है आपके पास कि नॉट, नॉट इज यूज्ड फॉर व्हाट, इन्वर्ट बुलियन वैल्यू, चेक डेटा टाइप और परफॉर्म एडिशन। आंसर दें इसके। लगे थे कि मतलब कि ये रिजल्ट था, मतलब आर्ट्स में, मतलब आर्ट्स में हो सकता है। ठीक है जी, 3 सेकंड है आप लोगों के पास, जल्दी से आंसर दें तो फटाफट आने चाहिए भाई आंसर, इतना आसान है ये तो। कि नॉट का ऑपरेटर हम कब यूज करते हैं, इफ के चेक के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर होता है ना नॉट का, वो कब यूज करते हैं। लेकिन मैं बोल रही हूँ, तो नॉट का ऑपरेटर अब मैं इसका बता देता हूँ। हाँ, नॉट का ऑपरेटर मैं बता देता हूँ। नॉट का ऑपरेटर आप उस वक्त यूज करते हैं जब आपको किसी भी बूलियन वैल्यू को इन्वर्ट करना हो, रिवर्स करना हो, ठीक है, रेसिप्रोकेट करना हो। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप का आपके पास अगर बूलियन वैल्यू ट्रू की है, अगर आपको ट्रू को फॉल्स करना है तो आप नॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो वो फॉल्स हो जाएगा, और अगर फॉल्स को ट्रू करना है तो नॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो वो जो है वो ट्रू हो जाएगा। फॉल्स को ट्रू करना है तो नॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो वो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स से ट्रू बन जाएगा। जैसे स्विच ऑन ऑफ होता है ना, टॉगल होता है, उस तरह से इसको कहते हैं इन्वर्जन। ये हमने नॉट ऑपरेटर कंप्यूटर साइंस में ही पढ़े थे कि वो जो एएलयू होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, उसमें एक ऑपरेटर, एक ऑपरेशन उसका इन्वर्जन का भी होता है। इन्वर्जन में क्या होता है कि अगर वैल्यू 0 है तो अगर आप इन्वर्जन करेंगे, नॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो वैल्यू 1 बन जाएगी, और अगर वैल्यू 1 है तो उसमें नॉट ऑपरेटर लगाएंगे और उसको इन्वर्जन करेंगे, इन्वर्ट करेंगे तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली नॉट ऑपरेटर इसलिए यूज होता है, ये भी लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है। तो सही इसका आंसर यही है कि इन्वर्ट बुलियन वैल्यू, चेक डेटा टाइप सही आंसर नहीं है, और ना ही परफॉर्म एडिशन इसका सही आंसर है। तो लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास इसके बाद। सही है जी। अच्छा जी, ये लास्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। इसको भी आप जो लोग जो है वो देख के बताएं कि ये क्या है क्वेश्चन के, और ऑपरेटर्स
फॉर और ऑपरेटर ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू टू मेक द होल कंडीशन ट्रू। ये है बेसिक। बताइए। पर हो सकता है प्रॉब्लम मोस्ट ये भी होती है कि वो जैसे मतलब कह दो कि जिस साइट पे आपका टेक्स्ट लेते हैं ना उनका पर्सनल सर्वर होता है, यानी कि उस सर्वर पे जब एक दफा आपने कर दिया क्लिक कर दिया, फिर आप जो है ना और ना गूगल और टैब हो सकते हो ना की और ऑपरेशन बताओ, अगर आपने कोई छेड़छाड़ी की तो आपको ठीक है। जी सर। ठीक है जी, फिर हम क्विज को एंड करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था। फॉर और ऑपरेटर ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू टू मेक द होल कंडीशन ट्रू का मतलब यही है। ठीक है हाँ, सर, थैंक यू वेरी जितने मच। ठीक है कि भाई फॉर और ऑपरेटर के लिए सारी कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी नहीं होता। कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है। बेशक बिल्कुल अगर आपके पास और ऑपरेटर 3 कंडीशन में लगा हुआ है, 3 में से कोई एक भी ट्रू हो गई तो पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी, लेकिन अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आई तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है, नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा असाइनमेंट्स हैं, जितने ज्यादा आप इसके असाइनमेंट बना लेंगे आपको इफ एंड इफ चेक के एल्स जो है ना, इफ एल्स का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने ये कहा था कि आप बीएमआई कैलकुलेटर बना लें, आप रेंज कंपैरिजन बना सकते हैं। रेंज कंपैरिजन बना सकते हैं, स्पीड कंपैरिजन बना सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं स्पीड स्पीड रेंजेस को, गाड़ी की स्पीड रेंजेस कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। ये इफ और एल्स के थ्रू होगा सारा काम। ठीक है, जिसमें कि लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज होंगे और वो भी यूज होगा। और अगर आप बीएमआई कैलकुलेशन को फॉर्मूले को समझना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च करें, 1 मिनट में आपको बीएमआई कैलकुलेटर का फॉर्मूला आ जाएगा कि वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर। ठीक है। तो हम जो है वो एसआई यूनिट्स के अंदर काम करेंगे। एसआई यूनिट्स जो होते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, उनके अंदर, यानी कि हम वेट लेंगे किलोग्राम में और हाइट जो है वो हमारी मीटर्स में होगी। ठीक है। तो उसको लेकर आप बीएमआई कैलकुलेटर बना सकते हैं। आप परसेंटेजेस को कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप रिजल्ट कंपाइल कर रहे हैं किसी स्कूल का, किसी क्लास का, तो उसमें आप ये असाइन कर सकते हैं कि अगर फर्ज करें 50 से लेकर 60% तक अगर आप किसी भी, यानी 50 से और 60 के दरमियान अगर किसी के मार्क्स हैं स्टूडेंट के, तो वो ग्रेड बी है उसका। और अगर 60 से 80 के दरमियान किसी के मार्क्स हैं तो उसका ग्रेड ए है। और अगर 80 से 100 के दरमियान किसी के मार्क्स हैं तो वो A1 ग्रेड है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। परसेंटेज वाला प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, बिल्कुल सही है, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो अब आपके ऊपर है, ये मैंने आपको सारे मल्टीपल ऑप्शंस दे दिए हैं। अब आप इनमें से कोई भी बना लें जिसमें कि आप इफ देन एल्स को यूज करते हुए ये पूरे आप अपनी कंडीशंस को रिपीट कर लें, प्रैक्टिस कर लें। असाइनमेंट्स का मतलब यही होता है कि आप प्रैक्टिस कर लें, तो ये चीजें आपको आ जाएंगी। ठीक है जी। चलें जी, अब हम इस क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिए।